मुरली विराजमान कीजिए मधु जी। त्याद्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार। ममता जी। छठखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार। आज की रेडी भाई सब नहीं है ना। छठखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। छठखंडागम ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। मुग्धा जी। मंगल भूदानम विमलानम नानदौसनमयानम लोक से हरानम नमोसया सव सिद्धानम जयोधर सेन नामो जैन महाकम्म पयडि पाहुड सेलो बुद्धि सिरेणु धरियो समर्पियो पुभयन्तस। सतरि सहस धवलो जय धवलो षट्टि सहस बोधवो बंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे। धवला, महाधवला और जय धवला तीनों सिद्धांत शास्त्रों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर नरवाहन और भूतबली महाराज ने, नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के पहले खंड संबंधित धवला 6 पुस्तकों की वासना के तदुपरांत हमारे यहाँ पर दूसरे खंड की वासना चल रही है। मधु जी ग्वालियर, दूसरे खंड का नाम क्या है और पुस्तक का नंबर क्या है? कि दूसरे खंड का नाम, पहले 6 खंड का नाम खुद्दाबंद। और कौन सी पुस्तक है? धवला पुस्तक 7 दूसरी पुस्तक। हाँ, पहली पुस्तक में पहले खंड की 6 पुस्तक थी, लेकिन दूसरे खंड की केवल एक ही पुस्तक है, धवला 7 पुस्तक 7। इसमें किसका वर्णन किया गया है अशोका जी? बंधक बुद्धभाव के बंधक 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 का वर्णन किया गया। बंधक का। हाँ, और कोई बताना चाहेगा कि महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के कृति वेदना स्पर्श कर्म प्रकृति बंधन निबंधन आदि 24 अनुयोग द्वार है और इनका विशेष ज्ञान आचार्य धर्सेन का था। इस 24 अनुयोग द्वार में 6ठे अनुयोग द्वार का नाम है बंधन। उस बंधन अनुयोग द्वार के 4 भेद है। कौन से 4 भेद है बताइए मुग्धा जी? बंध, बंधनीय और बंधन, मतलब बंधन के 4 थे, बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। अब यहाँ पर दूसरा जो है ना भेद बंधक, उसकी प्ररूपणा इस जो है दूसरे खंड में की गई। बंधक, बंधक मतलब क्या हुआ? बांधने वाला। जय श्री साहब, बंधक कौन कौन से क्या वर्णन किया था अपन ने? सांप्रदायिक कर्म बंधक और इरियापद कर्म बंधक, है ना। सांप्रदायिक कर्म बंधक कहाँ तक पाए जाते हैं मधु जी ग्वालियर? 1 से 10 से। और इरियापद बंधक कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? 11वें, 12वें, 13वें और आगे कौन सा बचा? 14। कोई नहीं बचा, क्योंकि 14 गुणस्थान में अबंधक है। 13वें गुणस्थान में कस्तूरी जी आप बताना चाहते हैं, बोलिए कौन से प्रकृति का बंधक हो रहा है और कौन सा है वहां पर? सांप्रदायिक व्यापक बंधक को व्यापक बंध है 13वें गुणस्थान में। हाँ, और कौन सी प्रकृति का बंध है? खाली 7वें का बंध है। 7वें। बहुत बढ़िया। राजेश भाई, बंध योग प्रकृतियां कितनी हैं?
120 120 120 117 का बंद होता है ना। नहीं, वो पहले गुणस्थान में राज भैया। कुल बंद योग प्रकृतियां 120 है। चूंकि पहले गुणस्थान में तीर्थंकर और आहारक द्वीप का बंद नहीं होता, इसलिए 117 प्रकृति बंद हो गए। तो आपने पहले गुणस्थान में 3 प्रकृतियों का बंद नहीं होता है। हम अपना प्रश्न क्या है, 120 प्रकृतियां बंद स्वरूप है, ठीक है। 119 प्रकृति की बंद च्युति हो जाती है, लेकिन कहां पर हो जाती है, 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान के अवर कोई प्रकृति, केवल एक सातवां वेदी का ही बंद होता है। 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान और 13वें गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का बंद है प्रीति जी ग्वालियर? केवल एक सातवां वेदनी का। कौन सा बंद है? केवल एक सातवां वेदनी का बंद है। प्रारंभ में, इस ग्रंथ के प्रारंभ में बंधक के 2 वेद बताकर उनके अस्तित्व की सिद्धि की और हर एक गुणस्थानों के अंदर उसकी बात करने के बाद में आचार्य ने 14 मार्गणाओं में 11 अनुयोग द्वार करने की प्रतिज्ञा ली। इन 14 मार्गणों के नाम मधु जी ग्वालियर बता रहे हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगीत और आहार। अब याद हो गए। अब प्रीति जी, कौन से 11 अनुयोग द्वार जिनकी वर्णन हमारे अशोका जी को याद है, लेकिन आप ट्राई करेंगे, नहीं तो अशोका जी बताने जा रहे हैं। बोलो। अच्छा बोलिए अशोका जी, आप बताओ। 11 अनुयोग द्वार जिससे वर्णन 14 मार्गणाओं में 11 अनुयोग के द्वारा। लेकिन आप म्यूट करके बोलेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा अभी। हाँ। एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, और एक जीव की अपेक्षा काल का, एक जीव की अपेक्षा अंतर, और नाना जीवों की अपेक्षा से भंग विचय, और नाना जीवों की अपेक्षा से द्रव्य प्रमाणानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा से क्षेत्रानुगम, नाना जीवों की अपेक्षा से स्पर्शानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा से कालानुगम, और नाना जीवों की और अंतरानुगम उनकी अपेक्षा से ही, और भागाभाग और अल्प। बहुत बहुत बढ़िया। आप अच्छा अंतराल पड़ गया था, लेकिन फिर भी था। कैसे? जो 3 तो है एक जीव की अपेक्षा से। देखो, जिनागम में वर्णन किया जाता है एक जीव की अपेक्षा से, नाना जीव की अपेक्षा से। 2 प्रकार से बात की जाती है, एक जीव की अपेक्षा से या नाना जीव की अपेक्षा से। अब काल हमारा यहाँ पर भी कौन सा अनुयोग सत का तो हो गया, अपना कौन सा अनुयोग चल रहा है ममता जी दोषी? एक जीव की अपेक्षा से कालानुगम चल रहा है। एक जीव की अपेक्षा कालानुगम। अच्छा, बराबर है। कालानुगम जब हमने पढ़ा था, कौन सी पुस्तक पढ़ा था हमने? चौथी पुस्तक में, तीसरा क्षेत्र स्पर्शन कालानुगम चौथी पुस्तक में भी पढ़ा था। तो कालानुगम का क्या अर्थ हुआ, हमारे संजय जी बताएंगे। कालानुगम का अर्थ क्या है कि कालानुगम में एक जीव की अपेक्षा से और नाना जीव की अपेक्षा से जगन्य और उत्कृष्ट काल की प्ररूपणा की जाती। फिर से कालानुगम अनुयोग द्वार का विषय क्या है? एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल, एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल, नाना जीव की अपेक्षा से जगन्य काल, नाना जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल। 4 बातें होंगी। कालानुगम में क्या होती है? एक जीव की अपेक्षा से, नाना जीव की अपेक्षा, दोनों में जगन्य उत्कृष्ट कहेंगे तो 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 7वीं पुस्तक में पहले अभी किसके बात चल रहा है? एक जीव की अपेक्षा से जगन्य और एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल। चूंकि यहाँ गति मार्ग, यहाँ गुणस्थान की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किस कहते मार्गणाओं की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने गति मार्गणा में क्या था, नरक गति की मार्गणा पूरी हो गई थी, हम बाहर निकल चुके थे, और 3 इंच गति में भी हमारा अंतिम में चल रहा था। लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, बीच में गैप आ गया था। तो नरक गति में उन्होंने क्या कहा था? नरक के अपने नाम तो पता ही है, लेकिन उन्होंने बताया था कि जगन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु 33 साल है। उन्होंने अलग अलग नरक में बताया था, और एक सिद्धांत बताया था कि जो पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है उसमें अगर एक समय जोड़ दें तो दूसरे नरक की जगन्य आयु। ऐसे ही हर एक नरक की जगन्य आयु निकालने का जो सूत्र बताया था कि पिछले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है उसमें एक समय जोड़ दें। जैसे छठे नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है प्रीति जी? 22 सागर। 22 सागर। तो 7वें नरक की जगन्य आयु कितनी हो जाएगी? 22 सागर। एक समय अधिक 22 सागर, एक समय अधिक, ये बोलने का है ना। 5वें नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है ममता जी? 17 सागर। 17 सागर। तो छठे नरक की जगन्य आयु कितनी हो जाएगी? एक समय अधिक 17 सागर, मतलब ऐसा लेने का, एक समय से लेकर 22 सागर तक चलेगी। तो ये अपने निकाला था। फिर नरकों में बताए थे 49 पटल होते हैं, हर एक नरक में पटल बताए थे, याद है आपको? पटल 13, 11, 9 ये सब एक एक पटल बताए थे, और उन पटलों की भी अलग अलग आयु बताई थी। उनको निकालने का जो है अपने को तरीका भी निकाला था कि अपने को उत्कर्ष से माइनस निकाल दो, मुंह में से भूमि घटा दो, वो पूरे अपन ने गणित देखा था।
लेकिन इसमें दो बातें विशेष आई थी। जो कौन सी बातें आई थी? दो बातें नरक गति संबंधी दो बातें क्या आई थी कि राजा श्रेणी का जीव पहले पटल में ही है, क्योंकि पहले पटल की आयु 10,000 वर्ष से 90,000 वर्ष का है, और राजा श्रेणी का जीव जो महापद्म तीर्थंकर होने वाले हैं उनकी आयु कितनी? 84,000 वर्ष की। 84 लाख। तो वो अभी कहाँ पर है? वो पहले प्रथम नरक के प्रथम पटल में ही है वो, क्योंकि वहां की आयु कितनी है? 10,000 से लेकर 90,000 वर्ष तक की है। तो 84 उसी के अंदर आ गए। तो राजा श्रेणी का जीव वहीं पर पहले पटल में। एक बात। दूसरी बात हमने बोला था कि यद्यपि तीर्थंकर का जीव तीसरे तक जाते हैं, लेकिन वो पहले पटल तक ही मिलेंगे, उसके आगे नहीं मिलेंगे, उनकी आयु कुछ अधिक 3 सागर होती है। ये दो बातें अपन ने नरक संबंधी विशेष देखी थी। बाकी तो नरक के गति के दुख अगर देखें तो क्षेत्र गति संबंधित हो, मनुष्य आपस में मनुष्यकृत हो, वेदनाकृत हो, कर्मकृत हो, सभी प्रकार के दुख नारकी भोगते रहते हैं। यहाँ तक कि बाहर गर्मी जब होती है तो उसको सहन करने के लिए वो वेतन नदी में जाते हैं, तो वहां तो और उनके मतलब जो दाग को प्राप्त होते हैं। वो समझते कि नदी में जाने से शीतलता मिलेगी, लेकिन उनको और दुख होता है। दौड़ कर निकलते हैं तो पेड़ की छाया के नीचे जाते हैं, तो वहां पर वेतन नहीं का गिर जाता है। मतलब नरकों में आयु पर्यंत वहां पर दुख होती है, और नरकों में अकाल मरण नहीं होता है। हमारे प्रति जी का स्वाध्याय था गोष्ठी के अंदर, दूसरे अध्याय का कौन सा सूत्र था? लास्ट सूत्र 53 सूत्र था कि जो चरम शरीरी होते हैं, है ना, कौन कौन से? भोग भूमि के जीव, चरम शरीरी, देव और नारकी के, उनके जो है क्या क्या था प्रति क्या था? याद? अकाल मरण नहीं होता उन्हें। हाँ, उनकी मतलब आयु जितनी बांधी है उतना उनको बराबर वहां पर भोगनी ही पड़ती है। ऐसी बातें अपन ने वहां पर नरक के अंदर देखी थी। फिर हमारी तिरंच मार्गणा शुरू हुई थी। तिरंच मार्गणा में आचार्य ने कैसे बताया था? संजय जी 3 तरह से बताते हैं। पहले तो तिरंच के भेद बताएंगे। राजेश जी अपन थोड़ा याद कर लेते हैं। तिरंच के जब यहाँ पर धवला में वर्णन करते तो 5 भेद बताते हैं। आशा बहन नहीं है तो बता दी। वो सामान्य तिरंच बताओ। मुग्धा जी बताओ, बताओ सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय आई गए। तिर्यंच। आशा बहन आ गए, उनको मौका देते। आशा बहन बताइए, आपका तिरंच का नाम सुनकर देखो आ गए, मतलब 5 भेद उनको याद है ना? बताइए साहब, 5 भेद बताइए। आशा बहन आप अनम्यूट करिए। म्यूट पे है आशा बेन, म्यूट पे है। सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच, योनिनी तिर्यंच और लब्ध पर्याप्त। बहुत बढ़िया। अब बहुत बढ़िया, आपको बिल्कुल याद है, मेरे को पता था याद है। अब मुग्धा जी, अब इसमें अपन ने वर्णन करते थे, कैसे वर्णन करते हैं? सामान्य जो वर्णन करते हैं तो वो आपको बराबर याद है कि उसमें अपन भेद नहीं करेंगे। 1 इंद्रिय के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय कोई भेद नहीं करेंगे, और उसमें दोनों ले लेंगे, पर्याप्त और अपर्याप्त ले लेंगे। जब सामान्य में कहेंगे तो वहां पर लब्ध पर्याप्त जीव भी आ जाएंगे। जब सामान्य की वर्णन करेंगे तो जगन्य काल, उत्कर्ष काल केवल मुग्धा जी बताएंगे, उनको याद है, पता है मुग्धा। सामान्य कहेंगे तो जगन्य काल कितना आएगा? जगन्य काल क्षुद्र भव आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, 3 पल्ले आएगा। नहीं, सामान्य कहेंगे तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन आ जाएगा। सामान्य 3 इंच की बात करें। अभी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय करेंगे तो वो पंचेंद्रिय कहेंगे तब आपकी बात करेंगे। अभी तो अपन क्या करें? अभी 3 पल्ले तो आएगा नहीं, तो मनुष्य में आएगा। अभी अपन बता रहे 3 इंच की बात कर रहे हैं। क्या बताया प्रीति जी? सामान्य 3 इंच की जब अपन बताए जगन्य काल और उत्कर्ष काल की परिरूपणा, तो उसमें कैसे सोचना अपने को सोचना है कि वहां पर ये नहीं भेद करना है 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय, ये भी भेद नहीं करना लब्ध पर्याप्त अपर्याप्त। तो अपन सामान्य की बात करें ना, तो ये नहीं भेद करना कि जैनी है क्या जैनी है, नौकरी करता है कि नहीं करता है, यंग है कि सीनियर सिटीजन है, मतलब ये कोई भेद नहीं करना। इंडियन 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 इंडियन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। तो ऐसे तिरंच में तिरंच। तो जगन्य कितना होगा प्रीति जी, और उत्कर्ष कितना होगा? अभी बताया मुग्धा जी ने, आप बताना चाहेंगे जगन्य कितना होगा? जगन्य काल जगन्य क्षुद्र भव। हाँ, और असंख्यात अर्ध पुद्गल परावर्तन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन होगा। इस असंख्यात का प्रमाण कितना है? आवली की असंख्यात वो क्या? याद है उनको, है ना? याद है आवली का संख्यात। ये बता, एक पुद्गल परावर्तन, 2 पुद्गल परावर्तन को नाप बताया। एक पुद्गल परावर्तन में कितना काल होता है राजेश भैया? अनंत काल होता है। कितना काल होता है? अनंत काल होता है। अपन बोलते हैं जैसे कि 1 कटोरी चावल, अब आपको पता चलेगा 1 कटोरी चावल में कितना 2 आदमी मतलब खा सकते हैं, तो आपको 4 आदमी 2 कटोरी ले लेंगे। कोई गेस्ट आ गया तो आधा कटोरी बढ़ा देंगे, तो कटोरी का आपने माप बना लिया। ऐसे ही आचार्य ने तिरंच में रहने का माप क्या बनाया? पुद्गल परावर्तन। 1 पुद्गल परावर्तन, 2 पुद्गल परावर्तन, 3 पुद्गल परावर्तन। ये पुद्गल परावर्तन काल अनंत काल है। कितने काल है? अनंत काल है। तो ऐसे तिरंचों में
अच्छा, कोई रह के आया क्या वहां पर? सब रह गया। हम सब रह के आए हम सब रह के आए वहां पे, हम सब ने वो पद का अपनी गात अच्छा, मधु जी अनंत काल थोड़ी, मधु जी थोड़ी अनंत काल रहेंगे, मधु जी तो फटाफट निकल के आ गए होंगे कि कहाँ लिखा है अनंत काल रह के आए? दिनागम नहीं है ये इसमें। नहीं नहीं, हमको जिना का हमने पढ़ा नहीं, आपका तो स्वाध्याय ज्यादा, बताइए कहाँ पर आया है? 6 ढाला। छड़ाला में। बोलो, लाइन याद है? काल अनादि निगो, याद नहीं? पहली लाइन में लिखा है काल अनंत निगोद मजा क्यों एकेंद्री तंधार। देखो हमारे बिल्कुल राजेश भैया फटाफट आजकल स्वाध्याय में बहुत मन लगा रहे। क्या फिर से बोलो राजेश भैया? काल अनंत निगोद मजार जीत्यो एकेंद्री तंधार, कहते चल सावर तन धरे हो। परिवर्तन पूरे करो। क्यों परिवर्तन पूरे हो। हाँ, अपन स्वाध्याय के उसका यहाँ प्रयोग करना। मोक्ष से निकल के गई थी घूमने पर, भूल गई वो। काल अनादि निगोद मजा, मतलब ये देखना, अपन निगोद में रह के अनंत काल वहां बिताया है, ये षडालम लिखा है। और कहाँ लिखा है प्रीति जी? मोक्षवर प्रकाशक। जो चारों गति की दुख आए ना, तिरंज गति के दुख देखोगे आप मोक्षवर प्रकाशक में, ढूंढना। मोक्षवर प्रकाशक में आया असंख्यात भूतकाल परावर्तन काल अनंत काल, इसका बराबर दिया। तिरंज गति के एकेंद्र के दुख का वर्णन किया ना आपने, वहां मोक्षवर प्रकाशक में पंडित जी साहब ने लिया है। मुग्धा जी लिया ना, मुग्धा जी को तो पता है सब। आप ये हमारे उषा जी को भी पता है, मोक्षवर प्रकाशक का स्वाध्याय तो होता है आप लोगों ने सबके यहाँ। मोक्षवर प्रकाशक में आप देखना, हम अपने स्वाध्याय करने का तरीका क्या होना चाहिए कि जब कोई बात आई ना तो उसको नोट करके आप पुनः उस ग्रंथ को देखिए। आपको मैं कह रहा हूं बहुत आनंद आएगा। जैसे अभी अपन ने बता दिया कि तिरंज गति में जगन्य काल कितना है, उत्कर्ष काल कितना है। तो दो जगन्य काल कितना है, कौन फिर से बोलेंगे? कौन बोलेंगे? राजेश भाई बोलेंगे। कितना काल जगन्य काल? अंतर्भूत क्षुद्र भाव। उसको अंतर्मुख देंगे, उसको शुद्र भाव ही कहेंगे। शुद्र भाव जगन्य काल कहेंगे। अच्छा, शुद्र भाव। और उत्कर्ष काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन। संख्यात पुद्गल परावर्तन। असंख्यात का प्रमाण कितना बताया? संख्यात का प्रमाण है आवली के असंख्यात में भाग मार। बहुत बढ़िया, इतना अपने बदल गया। अब अपन देखा क्या इतना परिणाम किया, तो अपने का छड़ाला का नाम लिया और अपन ने मोक्षवार प्रकाशक में दोनों जगह बात आई है। तो आपको इस स्वाध्याय के बाद में अवश्य देखकर एक बार ग्रंथ देखना चाहिए, और आप ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये बातें यहाँ पर आई है। अच्छा, देखने के बाद में क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए कि हाँ, मैं भी इतने काल तक इनमें रहकर आया हूं और अब मुझे नहीं जाना। ये बात सोचने का, देखने का अर्थ क्या है अशोका जी? कि मैं भी वहां पर रहकर आया हूं और मुझे वहां पर वापिस नहीं जाना है। मतलब हम जब मार्गणा कर रहे हैं ना, अरे निगोद के दुख बता रहे हैं, जगन्य आयु है, इतनी आयु मैंने भी वहां पर रहकर भरी। कहां पर पढ़ा था ये कि हमने वहां पर नरक में इतने दिनों तक वहां रहे? कहां पढ़ा था अपन ने ये बात? कहां पर आता है कि जीव नरक के हर आयु के जितने भी विकल्प उसको भोगा है? कहां पर आता है? पंच परावर्तन में। हाँ, काल परावर्तन में। पंच परावर्तन का नंबर क्या नाम है? पुद्गल परावर्तन है ना, कर्म परावर्तन, बोलो बोलो, क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, ये पांच। ये परिवर्तन कैसे, कहाँ पूरे, ये कहाँ पर आया परिवर्तन शब्द? कहाँ पर आया? छड़ाला में ही आया है। छड़ाला में कितनी बार आया? कितनी बार आया छड़ाला? परिवर्तन पूरे करे। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया। यो परिवर्तन पूरे कर, किसने बोला? हाँ, याद नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यो परिवर्तन पूरे करे, ये छड़ा लगी पहले। अच्छा, और कहां पर आया? 12 भावना में, छड़ाला में। चौगति दुख जीव दुख परे है, परिवर्तन पंच करे है। ये छड़ाला की उसमें शायद 12 भावना में है शायद। देखो निकालो, बोलो 2 लाइन बोलो, किसको याद है? चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे। हाँ, परिवर्तन पंच पूरे करे। मतलब क्या कह रहे हैं हम आपको कि परिवर्तन मैंने पूरे कर लिए, ऐसा करना बाकी नहीं रह गया है। नहीं किए अपन ने, ये परिवर्तन अपन ने पूरे किए। अनंतवार। हाँ, ये परिवर्तन अपन ने पूरे किए। अभी स्वाध्याय चल रहा है नीरज भाई साहब, तो ये परिवर्तन पुंज पूरे किए हैं हमने। मतलब इन स्वाध्याय को देखकर, इसको कर कर, धवला जी के स्वाध्याय को देखकर हमें वास्तव में वैराग्य का उत्पन्न होना चाहिए, और ये तो मन में दृढ़ होना ही चाहिए कि हम पूरे वापस इस संसार में अब तो नहीं भटकेंगे, अब नहीं भटकेंगे।
अभी तक भटके हैं, ये भी ज्ञान होना चाहिए और नहीं भटकेंगे। तिरंज की बताई, सामान्य की बताई। अब जो 5 वेद बताए जाते हैं, आशा बहन दूसरा कैसे विकल्प बनाते हैं? जैसे इन्होंने बता दिया, सामान्य का बता दिया अपन ने, शुद्र भाव। शुद्र भाव लेना, अंतर्मुख में लेना, क्योंकि लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से शुद्र भाव ही कहेंगे। एक बार बता दें, लब्ध पर्याप्त जीव किसे कहते हैं? मंजुला जी इंदौर से। लब्ध अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त जीव किसे कहते हैं? जिनकी एक बार भी पर्याप्ति पूर्ण जिसकी नहीं, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती। हाँ सही बताया मंजुला जी। और दूसरा कोई एक पॉइंट, 2 पॉइंट है इसके। एक पॉइंट तो आपने बता दिया मंजुला, दूसरा पॉइंट क्या है? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। वो उसी को ले लेंगे, उसी का विशेष है, एक शरीर के आश्रित अनेक जीव। उसी का विशेष है जो बोला, उसी को डिटेल में जा रहे हैं आप लोग। नहीं, एक और नाम तो है पर याद नहीं आ रहा। हाँ, नाम नहीं आ रहा है, याद करते हैं। देखो, याद ये नहीं, पर्याप्ति जब पूरी होती है तो पर्याप्ति पूरी कहलाते हैं। ये लब्धि पर अपर्याप्त जीवों की शरीर पर्याप्ति तक तो वो आते ही नहीं है। एक भी पर्याप्ति नहीं पूर्ण होती है, मतलब ये तो बात इसीलिए हाँ। इसको अलग बनाते हैं। इसे मेन चीज में पूछा था कि नाम कर्म का, उनके अपर्याप्त नाम कर्म का ही उदय होता है। मतलब दो तरह से अपने को बोलना पड़ेगा। कर्म का भी अगर देखो, बाकी तो विशेष पॉइंट है। लब्धि अपर्याप्त जीव किसे कहते हैं, उसके 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है उषा जी केकरा? पहला पॉइंट क्या है कि उनके अप नाम कर्म की अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और इसके कारण क्या होगा कि उनकी एक भी पर्याप्त नहीं होगी। उनकी पर्याप्तता छाव की छाव शुरू होगी, लेकिन शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले पहले ही उनका मरण हो जाएगा, आयु पूर्ण हो जाएगी और दूसरे भाव में चले जाएंगे। और इतने छोटे का, इसको कहते हैं शुद्र भाव। इसको क्या कहते हैं? शुद्र भाव। अंतर्मुख छोटा है, वो तो पंचेंद्रिय के भी होगा, पर्याप्त जीवों के भी होगा। मतलब पर्याप्त जीवों के सबसे छोटा काल होगा, उसको कहेंगे अंतर्मुख। वो सभी को का पंच, अपने मनुष्य भी, मतलब जो भी होंगे। लेकिन ये जो तिर्यंच अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त जीव होते हैं, उनके छोटे से छोटे काल को क्या कहते हैं? शुद्र भाव। क्या कहते हैं उसको? शुद्र भाव। ये सामान्य से बात की। उसके बाद में आचार्य देव कैसे करते हैं? कहाँ गए आशा बहन? पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त और पंचेंद्रिय योनिनी, तिरंच योनिनी, इन तीनों का एक भेद बताते हैं। और तीनों का उन्होंने अपने पढ़ा भी था। उसमें क्या विशेषता आई थी? उसमें देखो, एक तो बात आई थी प्रमाण की अपेक्षा कि कितने भाव होते हैं, और दूसरी विशेषता आई थी कि देखो तिरंचों को भी कितने विशुद्ध भाव हो जाते हैं। 2 विशेषता अपन ने किसका पढ़ा था? पंचेंद्रिय सामान्य, पंचेंद्रिय पर्याप्त, योनिनी, तिरंच योनिनी। इन 3 का एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल कितना है और उत्कर्ष काल कितना है? ठीक है ना? अंतर्मुहूर्त जगन्य काल, जगन्य काल अंतर्मुहूर्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। बात चल रही थी उत्कर्ष काल में। तो उत्कर्ष काल में, हाँ, एक आप कौन बोलना चाहेंगे? चलो, कौन बोलेंगे? हाथ खड़ा कर। हाँ बोलो आशा बहन। भोग भूमि की अपेक्षा 1 कोटि पूर्व। नहीं, जल भूमि की अपेक्षा 1 कोटि पूर्व। देखो यहाँ पर देखना, लगातार 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 वो तिरंच में रहे। एक भाव की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक भाव की मार्ग अपने काय मार्गना वगैरह में आएगी, जब भी आएगी तो भवद्वार में आएगी। अभी यहाँ पर काल दे रहे ना, जगन्य, मतलब एक जीव जगन्य तो अंतर्मुख हो गया, लेकिन अगर लगातार रहे। अच्छा, अपन जब इसमें देखें ना, पंचेंद्रिय सामान्य में भी देखेंगे तो वहां पर शुद्र भाव वहां भी आएगा, क्योंकि जगन्य काल में पंचेंद्रिय में भी लब्ध पर्याप्त होते हैं। जो अपने 66,336 है, उसमें से 66,132 ही है केवल केंद्र के, बाकी तो 80, 60, 40 और 24 इस तरह 3 इंद्रिय और 2 इंद्रिय। मतलब वो एक 66,336 जो भाव लेते हैं अपन, ठीक है ना, उसमें पंचेंद्रिय में भी होते हैं। तो जब हमें कहें कि पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त और तिरंच योनिनी, तिरंच की बात है, पंचेंद्रिय तिरंच, पंचेंद्रिय तिरंच पर्याप्त और योनिनी, तिरंच योनिनी, तो उनका जगन्य काल तो वही शुद्र भाव ग्रहण होगा, क्योंकि पंचेंद्रिय में भी लब्ध पर्याप्त होते हैं। पंचेंद्रिय में, पंचेंद्रिय सामान्य का ना, पंचेंद्रिय सामान्य का अपन है तो आ जाएगा उसके अंदर बराबर। लेकिन जब उत्कर्ष काल की बात बताई थी तो 3 प्रकार की बात होती थी कि भाई पंचेंद्रिय तिरंच में पहले क्या, इसमें संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। मतलब ये सब बातें अपने को समझ याद करेंगे ना, ये संगी और असंगी होते हैं। और 8 भाव एक वेद की अपेक्षा से लेने थे। तो अगर पंचेंद्रिय सामान्य लिया तो क्या हो गया था
कि 48, 48, 46 और इस तरह करके पर एक बीच में फिर पर्याप्त ले लिया। पर्याप्त के क्या होता है, वो अब लब्ध पर्याप्त वाले भाव है। अब उनको 8 भाव लो तो भी कोई अंतर नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि अंतर्मूर्त का बीच में भाव ले लिया, क्योंकि उनके तो 8 भाव लोगे तभी उसका काल कितना अंतर्वर्ती है। तो 48 भाव तो हो गए वो, फिर एक ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, अपर्याप्त का, और फिर 48 लेते हैं तो कुछ छन्नी हो जाते हैं। लेकिन यह उत्कृष्ट काल दिखाने के लिए छन्नी नहीं लेंगे अपन, एक कम लेंगे, 95 तो लेंगे, भाव लेंगे उसके 95 तो लेंगे पूर्व कोटि, और अंत के भाव में उसको भोग भूमि में ले जाएंगे, 3 पल्ले के जीव में ले जाएंगे। इस तरह से उन्होंने कहा था कि पृथकत्व कोटि जो बताता है ना, मतलब उसकी बात कर रहे हैं। तो पृथकत्व में कितनी कोटि हो गई, 95 कोटि हो गई, और एक जो है 3 पल्ले वाला। अगर केवल संगी की अपेक्षा बात करेंगे तो 48 हो जाएंगे, असंगी वाले चले जाएंगे, केवल एक की बात करेंगे। पंचन पर्याप्त की बात है, पंचन केवल उसकी नहीं, केवल पंचन पर्याप्त की बात करेंगे, क्योंकि हमारी मार्गणा का भेद है पंचन पर्याप्त है, उसमें संगी असंगी लेना, लेकिन 48 ही होंगे। तो वहां पर कैसे लेंगे, बोलेंगे उषा तो 47 लेंगे और अंत का भाव फिर भोग भूमि लेंगे, मतलब जितने बनते वो निकाला और अंत में भोग भूमि का। जैसे आप लोगों को स्त्री पर्याय है, तो स्त्री पर्याय में जो आप लेंगे तो कैसे लेंगे, वहां पर 8 भाव असंगी के लेंगे, 8 भाव संगी के लेंगे, 16 लेंगे। स्त्री में तो होता ही नहीं असंगी। किसने कह दिया, स्त्री में आप पर्याप्त की बात नहीं कर रहा हूं, आप पर्याप्त नहीं ले सकते हैं, पर्याप्त आपको हाँ, मैं गलत बोल रही हूं। थोड़ा सा बीजे, क्योंकि बिल्कुल ये थोड़ा सा लिखते नहीं ना अपन, स्त्री के संगी और असंगी दोनों के पंचेंद्र में स्त्री वेद होगा, तीनों वेद पाए जाते। अपन ने पहले लिए ना तीनों वेद लिए, तो तीनों वेद के लिए, लेकिन यहाँ क्या होगा कि अब अपर्याप्त नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त वाला था, सामान्य में ले सकते थे, इसमें नहीं ले सकते। तो इसमें कितने भाव लेंगे, कुल 16 भाव लेंगे, लेकिन 16 में से उषा तो कितने लेना, 15 लेना, और अंत का 3 पल्ले वाला भोग भूमि का लेना। तो इस प्रकार से तिर्यंज के आयु की अपेक्षा से, उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा से काल के 3 विकल्प बन गए थे। कितने बन गए थे, 1, 2, 3। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई सुनना चाहूंगा, आप लोग को रिपीट करेंगे, जैसे श्राप करेंगे। 3 विकल्प देखो, याद नहीं रखना मेरे को, नहीं ज्यादा उसमें, मुझे सिर्फ समझ में रहना चाहिए कि ऐसे पूर्व कोटि होती है, उसमें एक कम कर दिया, अंतिम भाव में वहां ले गए, ऐसे बता दो तो ठीक रहेगा। जैसे हाँ, जैसे अपन गिनेंगे तो 95 वैसे तो हो गए 96। हाँ, मतलब सामान्य लेंगे तो 90 के जाएंगे, संगी असंगी लेंगे, और उसमें जो पर्याप्त बीच में पर्याप्त लेके रिपीट कर देंगे। और हर एक के लेने 8 लेने, और हर एक के रूल क्या याद रखना, हर एक के 8, मतलब हर एक के 8, एक ही याद रखना, 8 याद रखना। तो फिर क्या करना, फिर देखना संगी असंगी, असंगी के लिए तो 8 भाव असंगी में नपुंसक वेद के, 8 भाव स्त्री वेद के, 8 भाव पुरुष वेद के, किसमें, असंगी में। कितने हो गए, 24 हो गए। कितने हो गए, 24 हो गए। अब संगी में लेना 24, कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। और एक बार रिपीट हो जाता है ये, मतलब अगर एक बीच में पर्याप्त का भाव धारण कर लेगा तो फिर वापस पर्याप्त के 48 हो जाए। कुल भाव कितने धारण कर सकता है, 96। लेकिन हमें तो उत्कर्ष निकालना है, तो उत्कर्ष निकालने के लिए अंतिम भाव 3 पल्ले का ले गए, क्योंकि भोग भूमि में। हाँ, अंतिम तो ये 2, आपने केवल एक ही भाव क्यों लिया, 2-3 भाव ले लेते हैं। नहीं, भोग भूमि में जाएगा तो वो देव पर्याय में चला जाएगा। हाँ, इसलिए तो अच्छा नहीं जाएगा तो वो तो आपको थैंक यू बोलेगा, आप क्यों मजा कर रहे हो उसको। हाँ, अगर आप नरक भेज रहे हो तो बाद में आप तो स्वर्गम भेज रहे हो ना, तो क्या 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 क्यों नहीं ले रहे हैं अपन। तिर्यंच में ही वापस लाना है ना, साइकिल ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइकिल ब्रेक हो जाएगी, साइकिल ब्रेक। हाँ, इसको साइकिल तो अभी आजकल कोई यूज नहीं करता, सब स्कूटर यूज करते हैं। इसको बोलना कि मार्गणा भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मार्गणा भंग हो जाएगी। अभी साइकिल छोड़ देने का, साइकिल नहीं यूज करते हैं आजकल, तो सब इलेक्ट्रिकल स्कूटर दौड़ाते हैं। यहाँ ये कहना मार्गणा भंग हो जाएगी। अगर उसको एक भाव अगर मिल गया, तिरंज भोग भूमि चल गया, तो भोग भूमि के जीव नियम से मरकर देवगति में जाते हैं। देवगति में जाते हैं। अब कृष्ण जी बताएंगे भोग भूमि के जीवों का देवगति में जाने का नियम क्या है। वे पहले और दूसरे स्वर्ग में जाएंगे। अब आपका नंबर चला गया, बीच में बोलेंगे तो आपको पॉइंट चले जाएंगे। वो 3 पल्ले का जो भोग भूमि का आयुष्य है उसमें सम्यक दृष्टि ही होगा, और वो सम्यक दृष्टि होगा, वो सौधर्मी क्षण में जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर में कुछ मुझे सुधार करना है। ममता जी, हाँ जी, मैं बताऊं जी।
हाँ रुकिए, ममता जी को चांस। क्या पूछा मंजुला जी, उषा दोषी क्या पूछ रहे हैं, पति क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न क्या, पहले प्रश्न समझ आया कि जो भोग में जीव होते हैं वो नियम से नरक जाते हैं, नरक नहीं, नियम से देव जाते हैं। देवगति में देव में जाते हैं। जाते हैं, सम्यक दृष्टि देव में जाएगा ना। अभी रुको ना, बीच में मत बोलो, आपका उत्तर में थोड़ी सी गलती है, हम समझा। फिर ओके, क्या होगा, मैं ओके। समझाना शुरू करता हूँ, वो बात आपने बोला मैंने सुना, थोड़ी सी त्रुटि है, ओके। अपन सबको समझा देते, क्लियर हो जाएगा, है ना, ऐसी बात है। थोड़ा सा वो मेरा ब्रेक टूट जाता है बोलने में, समझ जाता हूँ ना, क्योंकि याद रहता है ना, इसलिए बोल रहा था। देखो भोग, ये तो सबको पता है, हम सबको पता है, और ये कसूर जी ने बता दिया कि भोग भूमि के जो जीव होते हैं, चाहे मनुष्य और तिरंच, वो नियम से देवगति में जाएंगे। लेकिन भोग भूमि के जीव, भोग भूमि गुणस्थान कितना होता है? 1 से 4 गुणस्थान होता है। तो 102 प्रकार के जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि होते हैं भोग भूमि वाला जीव, वे तो भवनवासी और व्यंतर देव में जाएंगे। कहा जाएंगे? भवनवासी और व्यंतर में जाएंगे। हमारे मुग्धा जी क्लियर करेंगे, उषा जी ध्यान रखना, वो केवल 2 ही स्वर्ग, भवनवासी और व्यंतर में जाएंगे। ज्योतिषी का मैंने नहीं सुना है, ठीक ज्योतिषी है? में भी जाएंगे ना। अरे अभी आप रुकिए ना, वही तो बता रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ। भवनत्री का नाम सब जानते हैं अपने, मेरे को भी याद है, आपको भी याद है, कुछ विशेषताएं है ना, उसी को देखने का है। और जो सम्यक दृष्टि होंगे वो सोधर वैशान में जाएंगे। अब मैं मुग्धा जी और उषा जी केकरा से पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं, आप चेक करना, शायद वो ज्योतिषी देव में नहीं जाते हैं, चेक करना का, ठीक है ना? मतलब मिथ्या, जैसे मनुष्य जीव है, अपन है, जैसे यहाँ पर है, वो तो यो श्रावक, मतलब भवनत्रिक में जाते हैं, मतलब अपन तो जाते हैं, मिथ्यादर्शी भवनत्रिक में जाते ही है, मिथ्यादर्शी को मना नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन भोग भूमि की बात कर रहा हूं, कर्म भूमि के तिरंज होंगे वो भी जाएंगे, मिथ्यादर्शी जाएंगे तो जाएंगे, तीनों में जाएंगे, भवनत्रिक में जाएंगे। अगर उन्होंने किसी कर्म भूमि के तिरंज ने और मनुष्य ने देवायु का बंद किया है और मिथ्या दृष्टि है, तो भवनत्रिक में जन्म लेगा, ये बराबर आया, भवनत्रिक में तीनों आता है। मैं क्या बता रहा हूं कि भोग भूमि के जीवों को जरा देखना, तो आप नोट कर लीजिए, आपको होमवर्क दिया, मैं दोनों को दिया, आप थोड़ा सा देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना? कल देख के ले लेना कि भोग भूमि ये आप, लेकिन रूल क्या है, मिथ्या दृष्टि जीव जो है इधर जाएंगे, मतलब भवनवासी और व्यंतर होंगे, और सम्यक दृष्टि जीव होंगे वो नियम से सोधर्म और ऐशान पहले दूसरे को जाएंगे। सम्यक दृष्टि का बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना? इसका अपने को चेक कर लेने का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में बताने के बाद में, अब जो लब्ध पर्याप्त की मार्गना है, तो किरण जी भाई साहब पढ़ेंगे। आ जाए किरण जी भाई साहब, दिख रहे थे अभी तो। हाँ किरण जी भाई साहब, आपका नंबर आ गया है। किरण जी भाई साहब, हाँ चलो किरण जी भाई साहब, नहीं तो पढ़े, आगे पढ़ो। तिरक गदीय तिरिको, ये कौन सा, ये नहीं अपना, आगे अपना है 3 और 3 6 सूत्र आगे के बाद में। पेज नंबर 124 पर आना पड़ेगा, 124 पर आना पड़ेगा, पेज नंबर 124। पढ़ता हूँ। हाँ 124 पर अपने को लब्ध पर्याप्त तिरंजु का पढ़ना था। सूत्र नंबर 18। अपन 16 17 तीनों पढ़ लेंगे ना, एक साथ तीन लब्ध तिरंज पर्याप्त का है, एक साथ पढ़ लेंगे। जड़ने 17 से पढ़ी है, नहीं नहीं, ये नहीं 17 नहीं, ये यहाँ से 16 नंबर से। पंचेंद्रिय तिरंज अपर्याप्त जीव वहां कितने काल तक रहते हैं? ये 16 17 18 पढ़ेंगे। 16 पढ़ता हूँ। पंचेंद्रिय तिरिख अपद्यता केव चिरम कालादो होन्ति जोनेन खुद्दा भगवगहणम उक्कसेन अंतो मुहूर्तम। हाँ मतलब सूत्र नंबर 16 17 18 में ये हमारे समझ में से जो विशेषार्थ है वो पढ़ना, थोड़ा एक नोट है वो पढ़ना, क्योंकि समाधान। पंचेंद्रिय तिरंज अपर्याप्त जीव वहां कितने काल तक रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। जगन्य से क्षुद्र भोग ग्रहण काल तक जो पंचेंद्रिय तिरंज अपर्याप्त रहते हैं, जगन्य से क्षुद्र भोग ग्रहण काल तक जो पंचेंद्रिय तिरंज अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि किन्हीं भी अविवेकित पर्याय से आकर पंचेंद्रिय तिरंज अपर्याप्त उत्पन्न होकर वह सर्व जगन्य काल से बुज्यमान आयु को कदली घात से नष्ट करके क्षुद्र भोग ग्रहण काल प्रमाण काल तक रहकर
निकल जाने वाले जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। शंका, कदली घात से बुद्धिमान आयु को नष्ट करने वाले पंचेंद्रिय तिरंज पर्याप्त में क्षुद्र भवग्रहण प्रमाण काल क्यों नहीं पाया जाता है? रुकेंगे अभी, दो रुकेंगे थोड़ा सा। पहले क्या बताया, अविवक्षित पर्याय से मतलब चूंकि अपन बात कर रहे हैं पंचेंद्रिय तिरंज के पर्याप्त की, तो अविवक्षित पर्याय कौन सी होगी? अपने कौन चल रहा है? पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल। क्या निकाल रहे अपन ने? जो कि मतलब कौन सा लब्ध अपर्याप्त वाले जीव है उनका जगन्य और उत्कृष्ट काल निकाल रहे हैं। और शब्द पढ़ा यहाँ पर अविवक्षित पर्याय, मतलब उस पर्याय को छोड़ते अन्य कौन कौन सी होगी? पंचेंद्रिय को छोड़कर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, नरक और मनुष्य। नरक और मनुष्य। एक उत्तर आया। किसका उत्तर आया जरा नोट करता हूँ। आज उत्तर सही नहीं आ रहे आपके। हाँ, देव और नारकी होंगे अविवक्षित। अविवक्षित किस किस को लेना है? पंचेंद्रिय को छोड़कर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय भी हो सकते हैं। पंचेंद्रिय को नहीं छोड़ सकते। क्यों? पंचेंद्रिय मनुष्य को क्यों छोड़ेंगे? पंचेंद्रिय देव को छोड़ेंगे। जो देखो आधा उत्तर इनका जो उत्तर है ना, आधा उत्तर नहीं, लब्ध पर्याप्त है तो वो सामान्य और असामान्य उसमें लेंगे क्या? नहीं। देखो अब फिर से ध्यान करो, अपना मार्गना क्या है? पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्ध पर्याप्त। ठीक है ना, ये वाली बात बोल रहे हैं। तो तिर्यंच क्यों होना चाहिए? तो कोई पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच में वाला है, मतलब जिसके पर्याप्त नाम कर्म वाला उधर, वो मरकर भी इसमें आ सकता है। एक बात, जैसे अशोका जी बोल रहे हैं एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय वाला भी आ सकता है। लेकिन जो बात केवल वो बोल रहे हैं कस्तूरी जी कि पंचेंद्रिय मनुष्य, वो अपर्याप्त नाम कर्म का मनुष्य भी आ सकता है, पंचेंद्रिय मनुष्य भी आ सकता है, लेकिन कौन नहीं आ सकता है? नारकी नहीं आ सकते हैं और नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन मनुष्य आ सकते हैं। मतलब एक चीज को बढ़ाना पड़ेगा। अविकसित पर्याय में किसको लेना पड़ेगा? थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्यों पढ़ने में तो कुछ भी नहीं। फिर से हम पढ़ते, देखो सब लोग, यहाँ शब्द लिखा था क्योंकि किन्हीं भी अविकसित पर्यायों से आकर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त में उत्पन्न होकर। कहाँ उत्पन्न होना है? पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त है। ये पर्याप्त अपर्याप्त कौन है? ये पर्याप्त है लब्ध पर्याप्त वाले, है ना, क्योंकि निवृत्ति पर्याप्त वाली बात तो पहले चली गई। लब्ध पर्याप्त की अलग बात आ रही है। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्ध पर्याप्त में कौन उत्पन्न होंगे? ऐसे सोचना उषा दोषी। क्या सोचेंगे? क्या नारकी उत्पन्न होते हैं कि नहीं? नारकी मनुष्य तिर्यंच होते हैं, लेकिन वो पर्याप्त ही होते हैं। उनके पर्याप्त नाम कर्म का ही होता था, तो नारकी कैंसिल हो गया। देवता एक केंद्र में जाते हैं, हाँ जाते हैं, लेकिन वो भी पंचेंद्र में भी आते हैं, लेकिन वो पर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त नहीं होते। तो चार गति में से दो गति को तो अपन ने छोड़ दिया है। अब मनुष्य वाले हैं, मनुष्य आ सकते हैं। मनुष्य वाले पर्याप्त वाले भी आ जाएंगे, अपर्याप्त वाले भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। जो वापिस जन्म ले लेंगे उसमें क्या फर्क पड़ता है? मनुष्य के ले सकते हैं अपन, और तिर्यंच पर्याप्त वाले को भी ले सकते हैं कि वो अपर्याप्त उत्पन्न हो जाएंगे। अपर्याप्त से अपर्याप्त नहीं लेना, क्योंकि अपनी मार्गणा वही चल रही है ना, मार्गणा चल रही है, नहीं तो वो तो कम काल हो जाएगा। तिर्यंच पर्याप्त से तिर्यंच पर्याप्त उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उसको नहीं लेंगे क्योंकि उससे तो काल कम हो जाएगा। अपने को तो लेना है कि अधिक से अधिक समय तक कितना रह सकते हैं। तो अन्य विवक्षित मार्गों से आएंगे जगन्य काल, शुद्ध गण का, और उत्कृष्ट काल, अंतर्मुख का, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पर एक प्रीति जी का फेमस शब्द आ रहा, प्रीति जी का विषय आ गया है, बताइए। अब पढ़िए किरण भाई साहब। शंका, कदली घात। शंका, कदली घात से बुद्धिमान आयु को नष्ट करने वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल क्यों नहीं पाया जाता? समाधान, नहीं, क्योंकि पर्याप्तकों में बहुत अच्छी तरह आयु का घात करने वाले जीव के भी अंतर्मुख प्रमाण बुद्धिमान आयु का इससे कम में पतन नहीं होता। कौन बताएगा ये? क्या समझे? ये समझाने से कुछ समझा नहीं हमारे को। हाँ बिल्कुल, मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हमारे आप लोग ट्राई कीजिए। देखो प्रश्न समझना तो क्या। हाँ, वो पूछ रहे हैं कदली घात को फिर इन्होंने क्षुद्रक भाव के इसमें क्यों नहीं ग्रहण कर लिया? कि किसको? बहुत बढ़िया। कहाँ पर प्रतिजय और थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में फिर क्षुद्रक भाव क्यों नहीं बोल दिया ऐसा कदली घात वालों का? मैं बताऊं? तो वो बोलते हैं कि कदली घात में क्षुद्रक भाव इसलिए नहीं लिया कि वहाँ अंतर्मूर्त लगता है बुद्धिमान आयु को। हाँ, अभी अपने उत्तर अभी समाधान नहीं पढ़ा हमने, आप आगे पढ़ गए। हमको तो प्रश्न, अभी हम प्रश्न आपने समझ में आ गया, लेकिन आप जो व्यक्त कर रहे हैं ना,
आपको समझ में आ गया है, ये मुझे पता चल गया कि आपको कह गया, लेकिन चाहूंगा और इसको स्पष्ट कर दें। करिए, कौन करेगा स्पष्ट करेगा? कदली घात को भी जरा एक्सप्लेन कर देना जी। हाँ, अभी वो बता के सब बताने वाला हूँ। मैं बताऊं जी? हाँ बताओ, बताओ। ये अशोका जी हाँ जी, बताइए। ये कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय तिर्यंच जो है वो कदली घात करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि क्षुद्र भाव में ही वो कदली घात कर लेते हैं? लेकिन वो जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है पहले पर्याप्तिया पूर्ण करेगा, उसके बाद अंतर्मुहूर्त रहेगा ही रहेगा, उसके बाद कदली घात होगा। कि क्षुद्र भाव में क्षुद्र भाव इसलिए नहीं देखते हैं। मैं प्रश्न बताऊं मैं क्या? अभी अभी अपन ने पंचेंद्रिय की पर्याप्त की मार्गणा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? पंचेंद्रिय पर्याप्त की मार्गणा पढ़ी थी, है ना? उसके अंदर क्या बताया था? अंतर्मुहूर्त बताया था। उसके अंदर पर्याप्त वालों में शुद्ध प्रयोग ग्रहण नहीं किया, और जब अपर्याप्त की मार्गणा पढ़ी तो आपने कहा शुद्ध प्रयोग किया। और जो हमारा शिष्य था वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, मतलब पढ़ा हुआ था, तो उसने कहा कदली घात करके आयु घट जाती है। कदली घात नहीं, अभी का सुनो, अभी आपका नहीं चल रहा, अभी सुनो, अभी आप सुनो। जो शिष्य है वह कैसा है, उसका प्रश्न क्या है? प्रश्न प्रीति जी ने समझ लिया है, मैं उसको और स्पष्ट कर रहा हूं कि प्रश्न आया कहां से। अभी अपनी मार्गणा चल रही है पंचेंद्रिय लब्ध अपर्याप्त की, जिसका कि निवृत्त अपर्याप्त में उसको लब्धि अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और उसका ग्रहण शुद्ध भाव और उत्कर्ष अंतर्मुहूर्त बताया उन्होंने, ये बताया। अब शंकाकार पूछता है कि जब आपने पंचेंद्रिय पर्याप्त की बात की थी तो वहां पर जगन्य काल अंतर्मुहूर्त बताया था, तो ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई पंचेंद्रिय जी ले लो जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और उसकी आयु तो है अंतर्मुहूर्त की, लेकिन उसके आयु का कदली घात होकर उसका शुद्ध भाव हो जाए, और उस अपेक्षा से, कदली घात की अपेक्षा से भी हमें शुद्ध भाव ग्रहण पंचेंद्रिय पर्याप्त में क्यों नहीं लिया? मतलब किसमें नहीं लिया? पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों में आपने अंतर्मुहूर्त लिया, जगन्य काल शुद्ध भाव ग्रहण क्यों नहीं लिया? क्योंकि कदली घात से आप उसकी आयु को कम करके शुद्ध भाव गठन करा लेते थे। ये प्रश्न है ना? इस प्रश्न को अभी भी समझ में आप लोगों को नहीं आया होगा, आया तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी रिपीट करेंगे। मुग्धा जी, प्रश्न क्या है? नहीं आया सर, नहीं आया। हाँ, इसलिए रिपीट कर, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो क्या बताओ मुग्धा जी, प्रश्न समझाओ पहले। पंडित जी मेरा नेट खराब हो गया था, कुछ सुना नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, कौन बताएगा? राजेश भाई, दो चीज है। मैं बताऊं? हाँ बताओ 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 बताओ, उषा जी बताइए। हाँ जी, ये वो पहले बताया था कि पंचेंद्रिय तिर्यंच जो पर्याप्तक होता है उसकी कम से कम अंतर्मुहूर्त आयु होती है। तो ये कहा शंकाकार ने कि अंतर्मुहूर्त की जिसकी आयु है तो वो कदली घात करेगा, बुज्यमान आयु को नष्ट करेगा, तो उसका भी शुद्ध भाव ग्रहण होना चाहिए। हाँ बस, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को लग रहा है कभी कभी क्या आप लोगों में, कभी उषा जी केकड़ा का बहुत खुल जाता है, कभी कभी ये प्रीति जी का खुल जाता है, कभी आशा में, सबका अलग अलग अच्छा है, किसी किसी का खुल रहा है। आपने भी बिल्कुल समझ लिया, प्रीति जी ने प्रश्न समझ लिया, और उषा जी केकड़ा ने भी समझ लिया। अब आशा में बताइए, समझे प्रश्न क्या है? दो तो सम्यक दृष्टि हो गया जी। दो तो सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन प्रश्न समझे? नहीं तो राजेश भाई पढ़ने में कोई आनंद नहीं आने वाला है। हाँ बोलो आशा बहन। चलो कोई बात नहीं है, कौन बताना चाहेगा? हाँ ममता जी बताए, बताओ बताओ। ये पहले हमने पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त का जगन्य आयु हमने अंतर्मुहूर्त ली थी। हाँ, तो उनका कहना है कि अगर वो कदली घात करके बुज्यमान आयु खत्म करते हैं तो उसको शुद्र भाव क्यों नहीं कहा? हाँ बोल रहा, क्योंकि कदली घात से कहते हैं। कदली घात किसे कहते हैं? अब प्रीति जी बताएंगे कदली घात किसे कहते हैं, क्योंकि उनको पता कदली घात किसके नहीं होता है, उनको पता है 53 सूत्र बताया ना। अब कदली घात किसे कहते हैं तो चलो मैं बताता हूँ। एक होता है घातायुष, आप लोग तैयार है क्योंकि आज सुनना पड़ेगा आपको, घातायुष और एक कदली घात, दोनों में थोड़ा अंतर लगाएंगे। जैसे किरण भाई साहब, जैसे अपनी वर्तमान में मनुष्य आयु चल रही है, इसको कहते हैं भुज्यमान आयु। क्या होगा जब अपने आयु, अगले भव की आयु बंधे बिना हमारे यहां से, इस भव से हम अगले भव में नहीं जाएंगे, मतलब अपने आयु, ये वर्तमान आयु पूर्ण होने से पहले हम आगे की भव की आयु बांध लेते हैं। यह आयु 8 अपकर्ष काल में बनती है, और ये कब बनती? त्रिभाग आने के बाद में। हम सब जानते हैं, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन इसको समझेंगे तो ही आगे का समझ में आएगा कि 99 वर्ष किसी की आयु है तो 66 सागर बीतने के बाद में वह आयु बनने की उसकी योग्यता होती है, उसको कहते हैं आयु बनने के अपकर्ष काल। अब जैसे किसी के 66 होंगे
तो उसके 2/3 उसका कर दो, 44 साल के बाद में आ जाएगा। मतलब 2/3 भाग जितनी आयु बंदी, हमें नहीं पता है लेकिन ये पता तो है ना कि जितनी बंदी हुई निश्चित है, उसके 2/3 भाग जाने के बाद में आयु के बनने के 8 अपकर्षण काल आते हैं और उसमें उनकी आयु बन जाती है। पहले बंदे, दूसरे में बंदे, तीसरे में नहीं बंदे, अंत में बनती है। और यहां तक कहते हैं अंत में नहीं बनते तो अंत में संक्षेप काल में बन जाती है, तभी जीव जाता है। अब क्या होता है, जैसे राजा श्रेणिक का जीव था, उसने जब यशोधर मुनिराज पर सर्प डाला तो उसके नरकायु की बंध गई। तो उससे मतलब क्या, उसके आयु का अपकर्षण काल चल रहा था। मतलब सर्प डालने के बाद में राजा श्रेणिक जितने भी साल उनकी उम्र थी, अब उसकी 1/3 जीवन ही बचा था। ये तो सिद्ध हो गया। मतलब 2/3 जीवन के पहले तक राजा श्रेणिक का जीव मिथ्या दृष्टि था। ध्यान दो, ये बात भी सिद्ध हो गई ना। जब अपन कहते हैं उसकी नरकायु कोई बन गई है, क्योंकि वैसे भी सिद्ध है कि नरकायु बन गई है। और आयु कब बनती है, जब उसके 2/3 आयु बीत जाती है, तो 1/3 आयु मतलब बची थी। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि उसी समय, उसी दिन में चेलना ने उसको वापिस वहां पर लेकर आए, तो उनके भाव में परिवर्तन हो गया और उनको जो हो गया। अब जब अगला अपकर्षण काल आया तो उस बंदी हुई आयु घट गई। किसके प्रभाव से, सम्यक के प्रभाव से। चेंज नहीं हुई आयु की स्थिति, घटना। आयु नहीं बदलेगी, नरकायु थी नरकायु थी। तो कौन सी बांधी, 33 सागर की बांधी थी, वो घटकर कितनी आ गई, वो घटकर 84,000 के आ गई। पहले नरक के पहले प्रथम पार्टनर तब आ गए। इसको कहते हैं घातायुष। इसको क्या कहते हैं, घायुष। फिर से अगले भाव में बांधी हुई आयु का घटना, इसको कहते हैं घातायुष। एक बार आयु बन जाती है, आयु तो नहीं चेंज होती है, लेकिन उसकी स्थिति का घटना, उसको कहते हैं घातायुष। स्थिति का घात होना और आयुष, नाम उसका, अपन बोलते हैं आयुष, नाम है उसका आयुष क्या, अपन आयु बोलते हैं लेकिन नाम उसका क्या है, आयुष क्या है। आयु कर्म का रियल नाम आयुष का है। तो घातायुष, उसने अपनी स्थिति को घात लिया, ये तो घातायुष। अब यहाँ पर बता रहे कदली घात। किरण भाई, तो यहाँ बात चल रही कदली घात समझाया जाते है। कदली घात का क्या मतलब हुआ कि जो कदली घात में बुद्धिमान आयु लेना, घातायुष में बद्यमान आयु लेना। इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा समझाने में इजी रहेगा। मतलब समझाना कैसे है संजय जी, घातायुष की बात करें तो बद्यमान आयु की लेना, और अगर कदली घात की बात करें तो बुद्धिमान आयु की बात लेना। तो यहाँ किसकी बात चल रही, कदली घात की। क्योंकि उसने पूछा कि अगर वो पंचेंद्रीय पर्याप्त है तो उसका कदली घात क्यों नहीं हो जाता। जो आयु को भुगत रहा है उसको घट करके शुद्र भाव नहीं हो जाता है, तो वही घटना चाहिए। तो आचार्य उसको समझाने वाले हैं कि उसकी आयु तो घटेगी, लेकिन शुद्ध भाव ग्रहण से एक समय अधिक तक घटेगी, इससे कम नहीं घटेगी। जैसे राजा श्रेणी की आयु घटी, लेकिन 84,000 वर्ष तक घटी, उससे कम नहीं, क्योंकि वो शायिक सम्यक दृष्टि थे। अन्य कोई जीव तो उसकी और कर सकती थी, लेकिन शायिक सम्यक दृष्टि 84,000 वर्ष की घटी थी। इसी तरह से कोई पंचेंद्रीय पर्याप्त है, उसकी आयु घटेगी तो सही, उसकी आयु घटेगी। उसकी आयु कौन सी, बुद्धिमान कदली घात से घट सकती है, लेकिन वो शुद्ध भाव ग्रहण से इतनी नहीं घटेगी कि शुद्ध भाव ग्रहण की हो जाएगी, ऐसा आचार्य बोलने वाले। एक बार पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर से समझेंगे। अपन पढ़ के अकाल मृत्यु इसी को कहते हैं, कदली घात से कम होना। कदली घात का नाम ही अकाल मृत्यु है। वो अकाल मृत्यु कही गई, काल तो उसका था ही है। चलो आप पढ़ो, यानी कि जब हम इस पर्याय में आए तो 100 वर्ष की लेके आए, हाँ। लेकिन किसी वजह से 80 वर्ष की आयु में चले गए, हाँ। तो ये अकाल मृत्यु या कदली घात से कम हो गई। बिल्कुल। अब इसका राजवी आप समाधान पढ़ लो, फिर उसको आगे चलते, फिर इसी को बताओ। रूल भी बता दे रहे जी कैसे होती है। हाँ बता, नहीं समाधान तो पढ़ो। नहीं क्योंकि पर्याप्त को में बहुत अच्छी तरह आयु का घात करने वाले जीव भी अंतर्मुख प्रमाण बुद्धिमान आयु का इससे कम में पतन नहीं होता। हाँ, आगे की शंका पढ़ो। देव और नार की जीवों में शुद्र भाव ग्रहण प्रमाण अथवा अंतर्मुख प्रमाण आयु स्थिति क्यों नहीं पाई जाती। नहीं, क्योंकि देव और नारकियों संबंधी आयु का वंश बंध 10,000 वर्ष से कम नहीं होता, और उनकी बुद्धिमान आयु का कदली घात भी नहीं होता, ऐसा नियम है। ये दो आ गया। मतलब जो 10,000 वर्ष है ना, तो घातायुष भी होगा तो 10,000 वर्ष से कम से। राजा श्रेणी का 84,000 वर्ष था, लेकिन ये तो यहाँ क्लियर हो गया
राजा श्रेणी का 84,000 था, मतलब शायक सम्यक दृष्टि की जगन्य आयु नरकों में 84,000 बताई है, लेकिन जगन्य आयु 10,000 वर्ष तक घट सकती है, लेकिन 10,000 वर्ष से कम नहीं होगा। किसका ये बात की चल रही है? बद्यमान आयु की चल रही है। और भुज्यमान आयु का नारकियों के कदलिघात नहीं होता है। ये कौन सा है? हमारे प्रीति जी के स्वाध्याय का सूत्र 53 नंबर, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र। वो क्या कहता है कि भोगभूमि के जीवों का चरम शारीरिक है, नारकी के देवों का कदलिघात मतलब अपवर्तन काल नहीं होती, मतलब उसको बोलते हैं अपवर्तन बोलते हैं उसको, और उसमें जो है नहीं होता, कदलिघात नहीं होता, वैसे उनका नहीं होता। ये बात अपन ने यहाँ पर बताई है। ये बात क्लियर हो गई है। हाँ, अब राजेश भाई आपको कोई प्रश्न हो तो फिर आगे बढ़ना मुझे। हमारा ये प्रश्न था कि कदलीघात का रूल क्या है, कब होता है कब नहीं होता। देखो ऐसा है, कदलिघात ने क्या बताया आपने, जो बताया उसमें समझना ऐसा है कि कोई जीव की आयु तो है 100 वर्ष की, आपने किसी अवधिज्ञानी से माना है, उसने बोला 90 वर्ष की आयु आपकी, क्योंकि वो आयु कर्म के निषेध को देखकर रूपी अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, वर्तमान आयु, वो पुद्गल को देख के बता देगा कि आपकी 80 वर्ष की आयु है। अब आप पूछ के आए और 2 साल बाद में अभी उसकी आयु थी 40 साल की, उसकी मृत्यु हो गई, तो आप कहेंगे महाराज ने तो बोला था कि यार 80 वर्ष की थी और 40 वर्ष की हो गई है, कि भाई वो अवधि ज्ञान में उसको 80 वर्ष दिख रहे थे। अभी क्या हुआ कि 40 वर्ष की हुई ना, तो 40 वर्ष एक समय से लेकर 80 वर्ष तक के जितने आयु के निषेध थे वो एक साथ गिर जाएंगे, वो एक साथ गिर जाएंगे। इसको कहेंगे कदलिघात। इसको क्या कहेंगे? कदलिघात कहो, अकाल मरण कहो, इसका एक ही नाम है। नहीं पंडित वो तो समझ में आता है, लेकिन ये होगा कैसे? में होता है ऐसा, ये होगा कब? विष खाने से, आत्महत्या करने से, जल जाने, अग्नि में जल जाने से, ये जो करते ना आत्महत्या, हाँ उसमें मतलब ये ना विष खाने से, जिसको अपन ने वहां भी लिया था जब निक्षेप पढ़ते थे ना, उसमें भी लिया था। च्युत, चावित और त्यक्त, 3 प्रकार के अपन द्रव्य निक्षेप लगाए थे। द्रव्य निक्षेप में रतनकण श्राव का 4 में अच्छा खुलासा कर रखा है इसको। रतनकण श्राव का 4 में है, अच्छे से बता रखा उस सत्य वचन में। हाँ, रतनकण श्राव का 4 में समाधि मरण के जो बारे ना वहां पर बता रखा है, ठीक है ना। सत्य धर्म में भी है। हाँ, बढ़िया बता रखा। मैं अपन ने हो सकता है हमने अपने जो यहाँ पर आया था, अपने जो अपने निक्षेप पढ़ते ना पुस्तक में, कई जगह पढ़े अपन द्रव्य निक्षेप पढ़ते हैं, उसमें भी वहां पर आता है। ज्ञा एक शरीर में आता है ना, भूतकाल च्युत। चलो, भूतकाल के शरीर को 3 प्रकार से बताया था। इसका एक उदाहरण दिया बड़े पंडित जी ने, एक दृष्टांत दिया इसमें। हाँ, क्या? इसमें ये दिया कि जैसे एक घड़ा है, तो किसी अवधिज्ञानी से पूछा कि ये घड़े में जल भरा हुआ है, उसमें एक एक बूंद टपक रहा था, कि वो कितनी देर में खाली होगा। तो उन्होंने बताया कि 6 घंटे में खाली होगा। फिर कोई बच्चा भागता हुआ उसने पत्थर मार दिया, वो सारा जल एकदम निकल गया। इसी प्रकार 40 वर्ष की उम्र में उसके निषेक एकदम अकाल मरण हुआ, तो सारी निषेक 80 वर्ष के जो थे सब एक समय में खिल गए। हाँ, ये उदाहरण बिल्कुल बढ़िया है, और मतलब मैंने भी सुना है प्रवचन में, और भी मतलब डॉक्टर भारेल जी के भी उदाहरण में आता है, पंडित जी के उदाहरण, सब में ये उदाहरण देते हैं। वही बात बता रहे हैं ना, ये उदाहरण हो गया है। अब इसको सिद्धांत पर घटाए तो क्या हुआ कि वहां पत्थर मारा था, यहाँ किसने मारा? फांसी लगा दी, आग में जल गया। घड़ा का मतलब क्या कि अपने घड़ा मतलब क्या? अपना शरीर का निषेक, और उसके अंदर ये पानी भरा मतलब आयु कर्म के निषेक भरे पड़े हुए हैं। एक्सीडेंट हो गया, रक्त का बहना, हार्ट अटैक होना, किसी से भी हो सकता है। हाँ, सब में आएंगे, मतलब विष खाकर मरना, अग्नि में जलना, आत्महत्या कर लेना, ये सबको अकाल मरण कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, चलो बढ़ेंगे। तो हार्ट अटैक भी अगले बोले रहेंगे। हार्ट अटैक का मुझे कहने में थोड़ा मैं संकोच कर रहा हूँ। अब ठीक है, अटैक हो गया तो हो गया, अटैक है मतलब आया है पंडित जी। ये देखो अभी गति रुक जाना। अरे एक सुनो, मैं हार्ट अटैक पर इसलिए नहीं करना, अकस्मात मृत्यु कहो तो हार्ट अटैक को मैंने अकस्मात ही मानते हैं, लेकिन हार्ट अटैक की बात जिनागम में नहीं हुआ तो विष खाकर आत्महत्या करना नहीं आया जी। हृदय की गति रुक जाना, ये शब्द आए हैं उसमें। बिल्कुल सही है, चलो बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़े। हाँ जी, क्योंकि न तो अपने कुछ करना, अपने को तो समझना था, अपने को इतना डिटेल में जाकर किसी को अगर प्लान हो तो भैया मत करना भैया, नहीं, क्योंकि नियम से वह जीव नरक में ही जाएगा। अपने को तो समझना है कि कदलिघात कैसे होता है ना, चीज को समझना, ठीक है ना। मतलब शांति से घर पे बैठ के स्वाध्याय करो तो बहुत सारे कदलिघात के चांस टल जाएंगे। हाँ बिल्कुल टलेंगे भाई, होगा ही नहीं, स्वाध्याय वाले करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि अभी तो ऐसा लगता है कि कहीं दूसरे के जाने के बजाय घर पर बैठ के स्वाध्याय करना ज्यादा उत्कृष्ट कार्य है।
सब जगह आयोजन प्रयोजन हो रहे हैं, कुछ भी मतलब जो है ना, अपना स्वाध्याय भी रुकता है, मतलब हर जगह जो है ये घर पर बैठ के स्वाध्याय कर लो और बहुत अच्छा है मतलब। लेकिन एक ध्यान रखना, मंदिर जाना मत बंद कर देना यूट्यूब के चक्कर में। हाँ जी, मंदिर के वो तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। हाँ, वो बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। वो अपने कोरोना काल की मजबूरी थी, उस समय भले ही आप लोग मंदिर नहीं गए हो, लेकिन अभी तो निश्चित रूप से अपने को सुबह जरूर मतलब मंदिर पूजा का कार्य करना। ये तो अपन इसलिए कि अपन यहाँ पर कर रहे हैं ना, अपन सब लोग अलग अलग स्थान पर हैं और धवला की स्वाध्याय हर जगह नहीं मिल पाती है, और आप लोगों के पुण्य कर्म के उदय से मेरा भी जो है स्वाध्याय हो रहा है, ये आप लोग इसलिए जुड़ जाते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब नहीं तो अगर ये स्वाध्याय अगर आपके मंदिर में हो रहे हैं तो आप मंदिर में सुनना, लेकिन चूंकि इन ग्रंथों की स्वाध्याय मंदिर में नहीं होती है, इसलिए अपन यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। लेकिन इस वर्तमान काल में अब कोरोना का चला गया है, तो मंदिर में ही जाकर अपने को जो है मतलब पूजा पाठ वगैरह अवश्य करना चाहिए, घर पर करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चलो अब थोड़ा आपके बात सर और करुणा से हमारा ही स्वाध्याय हो रहा है। राज आगे बढ़ेंगे, आगे इस सब कुछ नहीं, आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे बढ़ो। ये हो गया अपने ये 18 सूत्र का हिंदी में पढ़ लो राजेश भैया। उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त रहते हैं, क्योंकि किन्हीं भी अविवक्षित पर्यायों से आकर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में उत्पन्न होकर और वहां सर्वोत्कृष्ट भव स्थिति प्रमाण काल तक रहकर निकलने वाले जीव के भी अंतर्मुहूर्त से अधिक काल नहीं पाया था। हाँ, मतलब लब्धि पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म का है, अधिक से अधिक भी जाएगा तो भी उसका भी अधिक से अधिक काल कितना आएगा, अंतर्मुहूर्त होगा। ये बात उन्होंने बता दी यहाँ पर। अब इसके बाद में चलेंगे, अपन पढ़ेंगे, हमारे पढ़ेंगे। चलिए जय श्री साहब पढ़िए सूत्र नंबर 19। जी हाँ, पढ़ती हूँ। मौन गद्ये आपने 19, हाँ 19 नंबर मनुष्य पज्जता मनुष्यणी के विचरम कालदो होते जहन्नेन खुदा भव गहन मंतो मुहूर्तम। तीसरा पढ़ लू सूत्र। हाँ, ये मनुष्य गति की मार्गणा चालू हो गई है, भी है ना। मनुष्य गति में एक जीव के ऊपर जगन्य काल हो गया, तो मनुष्य गति की मार्गणा की अपेक्षा से कितने भेद है, आशा बहन नहीं बताएंगे, उनको याद है। संजय जी बताएंगे आप, या उषा दोषा बताए मनुष्य गति की अपेक्षा से? संजय जी बताइए। पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य योनि। अपने मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं, तो मनुष्य सामान्य लेंगे। मनुष्य सामान्य, फिर पर्याप्त अपर्याप्त, हाँ पर्याप्त लेंगे, फिर मनुष्य लेंगे और लब्ध पर्याप्त लेंगे। 4 भेद लेंगे, फिर से 4 भेद। 3 इंच में 5 भेद हो गए थे, क्योंकि वहां 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय थे, तो 3 इंच सामान लेते, फिर पंचेंद्रिय लेते। मनुष्य में क्या है, मनुष्य पर्याप्त और सामान्य पर्याप्त योनिनी और लब्ध पर्याप्त। उस योनिनी को हम मनुष्य नहीं बोलेंगे, 3 इंच पे 3 इंच नहीं बोलेंगे, मतलब जो आचार बने मनुष्य नहीं, और उसके बाद में लब्ध पर्याप्त मनुष्य, ये 4 भेद हो गए। अब इसमें सामान्य का जगन्य काल भी बता रहे हैं और अंतर काल भी बता रहे हैं। तो मनुष्य गति की मार्गणा में एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल और उत्कर्ष काल की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए शुरू हो गया पहले सूत्र, बोले राजेश में चलना जरा आगे। जब एक जीव की अपेक्षा कालानुगम किया जा रहा है, तब मनुष्य कितने काल तक रहता है, इस प्रकार एक जीव की विषय ही प्रश्न होना चाहिए, न कि बहुवचनात्मक जैसा कि सूत्र में पाया जाता है। समाधान नहीं, क्योंकि एक जीव अनेक संख्या से उपलक्षित जीव में अशुद्र द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अनेक पना होने में कोई विरोध नहीं उत्पन्न होता है। शंका, मतलब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अनेक पना होने में कोई, इसका उत्तर तो पहली पुस्तक में देता। मोर नाच रहे हैं जंगल में, मोर नाच रहे, एक मोर नाच रहा है तब भी जंग मोर नाच रहे, तो एक मोर नाच रहे, फिर क्या बोला बहुवचन नाच रहे हैं, तो मोरो मोरो बोलना चाहिए ना, बहुत सारे, ये नहीं बोलते बहुत मोर नाच रहे हैं तो बहुवचन हो गया। ये पहली पुस्तक में आया था ना, एक वचन बहुवचन का, है ना। गाय में तो बोलते हैं गाय दौड़ रही है, लेकिन मोरे नहीं बोलते, मोर नाच रहे हैं, तो वह कई मोर होते हैं, तो इस प्रकार से पाया जाता है। ये बात उन्होंने बताई। चलो शंका,
सर्वतः पृच्छापूर्वक ही अर्थ का निर्देश क्यों किया जा रहा है? समाधान: नहीं, क्योंकि वचन प्रवृत्ति का फल पर के लिए प्रतिपादन करता है। जघन्य से नहीं, ये प्रश्न कैसा है? आप बार बार क्यों बोल रहे हैं कि प्रच्छा सूत्र है? हर बार पहले प्रच्छा सूत्र बताते हैं फिर उत्तर बताते हैं। पहले तो आपने अन्य पुस्तकों में तो सीधा ही बता दिया था, तो आज चलेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। वचन की प्रतिबद्धता, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं हर बार हम। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप पूछ ही रहे हो, जैसे आपने ये नहीं बोल, आप ये क्यों बोल रहे हो? आप सीधा पूछो कि नरक कितने होते हैं। आप ये बार बार क्यों बोल रहे हैं? अब मैं अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, नरक कितने हो रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन स्वर्ग, अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। बार बार प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? कि इसमें कोई दोष नहीं है, ये हमारी मतलब शैली है वचन का प्रतिपादन करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर बताया वचन प्रवृत्ति का फल पर के लिए जघन्य से हाँ। जघन्य से शूद्र ग्रहण काल तक जीव मनुष्य और अंतर्मुहूर्त से काल तक मनुष्य पर्याप्त व मनुष्य नहीं रहते हैं। हाँ। सामान्य मनुष्यों की जघन्य आयु स्थिति का प्रमाण शूद्र भोग ग्रहण प्रमाण होता है, क्योंकि सामान्य मनुष्यों में अपर्याप्त जीवों का होना संभव है, किंतु पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यों में जघन्य आयु स्थिति का प्रमाण अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि उनमें यानी के अपर्याप्त के अभाव में आयु स्थिति के विकल्प अंतर्मुहूर्त से कम क्रम से नहीं पाए जाते। शेष सूत्रार्थ सुगम है। आप समझा दीजिए, हमको सबको समझना है, आपसे ही समझना है। सामान्य से तो मनुष्य की जघन्य अवस्था आयु स्थिति का प्रमाण शूद्र भोग प्रमाण होता है, ये लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा कहा गया है। और फिर क्योंकि सामान्य मनुष्य में अपर्याप्त जीवों का होना संभव है, अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त मनुष्य में लब्ध पर्याप्त जीव पाए जाते हैं। पढ़ना नहीं समझाना। हाँ, यहाँ ऐसा कहा है कि मनुष्य में शूद्र भोग ग्रहण किया है, क्योंकि मनुष्य में शूद्र भोग लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से ग्रहण किया है, ऐसा कहते हैं। चलो, और कौन समझाए? देखो, सबसे आपने बोला कि यहाँ पर मार्गणा कौन सी चल रही है? मार्गणा उप मार्गणा, मार्गणा पे चले ना, मनुष्य गति मार्गणा का नाम है। उस मार्गणा में इन्होंने किसको लिया है? सामान्य मनुष्य को लिया है, पंचेंद्रिय को लिया, वो किसको लिया? पर्याप्त को लिया, और मनुष्य को लिया, तीन भेद को लिया, और अपर्याप्त। मतलब वो वहां लिखा, उसको पढ़ के तो सभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी मार्गणा के 4 भेदों में से जो लब्ध पर्याप्त वाला भेद है उसको छोड़ा, और पहले 3 भेदों को लेकर उन्होंने काल की परंपरा बताई। पहली बात ये समझ आ गया ना? अब क्या बताया उन्होंने? जो प्ररूपणा बताई तो जघन्य से उन्होंने बता दिया, कितना बता दिया? बता दिया सामान्य मनुष्य में। तो जघन्य बताया, तो उसने पूछा शंकाकार ने कि आपने सामान्य में तो शुद्र भाव बता दिया, लेकिन मनुष्य पर्याप्त में मनुष्य में आपने शुद्र भाव ग्रहण क्यों नहीं बताया? ये उसका प्रश्न है। तो आचार्य क्या कहे? आचार्य तो कहा ही है, क्योंकि जब सामान्य किया तो लब्ध पर्याप्त उसमें शामिल है। सामान्य का हमने भेद नहीं किया, लब्ध पर्याप्त शामिल हो गए, जैसे कहते हैं। लेकिन जब हमने मनुष्य पर्याप्त कहा तो निवृत्त पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। जब हमने मनुष्य ने कहा तो उनके भी निवृत्त नाम कर्म का उदय, मतलब पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। अवस्था हो सकती है मनुष्यनी और मनुष्य पर्याप्त के पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय है, जबकि सामान्य मनुष्य कहने पर पर्याप्त नाम कर्म वाले मनुष्य भी हो सकते हैं, अपर्याप्त नाम कर्म वाले के निश्चय हो सकते। तो अपन को ऐसे समझाना जिससे क्लियर हो जाए। उसको पढ़ेंगे तो पढ़ ही लिया अपन ने, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि सामान्य के अंदर लब्ध पर्याप्त भी आ गए, क्योंकि हमने पर्याप्त का भेद नहीं किया, इसलिए शुद्र ग्रहण लिया। लेकिन योनिनी में, मनुष्यनी में और पर्याप्त के अंदर हमने भेद किया, ठीक है ना? हमने भेद किया, तो इस भेद के कारण ये किया। चलिए आगे बढ़िए। इस भेद के कारण
यहाँ क्लियर हो गया, नहीं तो कहते हैं ना कि 8 हाँ। जो है वो स्त्री के न और 8 पुरुष के 8 नपुंसक के पर्याप्तक अपर्याप्तक ऐसे घटाते हैं सब, परंतु यहाँ क्लियर हो गया कि अपर्याप्तक होते ही नहीं, हाँ, नहीं होते, पुरुष और बिल्कुल। स्त्री में नहीं होता, नपुंसक ही होते हैं अपर्याप्तक। हाँ, अब अपर्याप्त नपुंसक, बहुत बढ़िया। जो आज क्लियर हो गया बिल्कुल। उषा जी बोल रहा हूँ ना कि ये जो 7वीं पुस्तक है ना, ये बहुत क्लियर करेगी, बहुत मोटे। ये अपने यहाँ सबसे हमारे ज्यादा यहाँ पंडित जी आए थे, वो भी बार बार कह रहे नहीं 8 स्त्री के 8 पुरुष के 8 नपुंसक के अपर्याप्तक और 8 ऐसे 24 पर्याप्तक के 24 है अपर्याप्तक है। हमने कहा ऐसा होता ही नहीं है, हाँ, क्योंकि जो लब्ध अपर्याप्तक है वो नपुंसक होते हैं और ये पर्याप्तकों में घटेगा ही नहीं है। हाँ। और वो मानने को जो तैयार नहीं थे लब्ध कि सब पर्याप्त उसमें 8 नपुंसक ले सकते हैं आप, 8 नपुंसक लगा, एक पव नहीं लेना, 8 ले सकते हैं बस। हाँ जी। अपर्याप्त। देखो अपने पास में आगम का 24 भाव में भी 8 तिर्यंच के अपर्याप्त के और 8 पर्याप्त के उसके असंगी के और 8 संगी के घटते हैं। ये तो असंगी होंगे ना, लब्ध पर्याप्त में जो जाएंगे तो वो असंगी है ना। हाँ जी, 24 नहीं, ये भी संगी जो भी हो सकते हैं। हाँ, वो अपर्याप्त की बात अलग है, एक बीच में अपर्याप्त का ले लिया और उसका काल ही अंतर्मुख हो गया तो उसको लेकर अपन घटित कर लेते हैं। ये 24 भाव में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 8 असंगी के तिर्यंच के और 8 संगी तिर्यंच के और 8 मनुष्य के घटेंगे। 24 भाव जो बताए ना उसमें 24 भाव 66,336 में पर्याप्त में ही घटेंगे, अपर्याप्त में नहीं घटेंगे। 24 अपर्याप्त में 24 भाव पर्याप्त में ही घटेंगे, अपर्याप्त नहीं। नाम में नहीं घटेंगे। नहीं घटेंगे, बिल्कुल नहीं घटेंगे। बराबर अपर्याप्त में घटेंगे जी, पर्याप्त में नहीं घटेंगे। ये वो है ना नहीं, एक मिनट रुक जाना। 24 भाव पर्याप्त में ही घटेंगे, अपर्याप्त में नहीं घटेंगे, बस। अपर्याप्त में 8 ही घटेंगे। ये अपन ने अभी चर्चा कर लिया, आप फिर से सुन लेना, नहीं तो फिर कल उसको फिर से ले लेंगे। ये अपन ने पूरी पंडित जी वो जो लब्ध अपर्याप्तक के 66,336 भाव आए हैं वो अपर्याप्तक में ही होंगे 24। लब्ध की कहाँ ये अलग हो गई ना। 3 इंद्री के 60, 4 इंद्री के 40 और पंचेंद्रिय के 24 वो अपर्याप्तक वाले हैं। ये 4 इंद्रिय के 80 आएंगे। हाँ नहीं, 2 इंद्रिय, हाँ 4 हाँ, इंद्रिय के 2 इंद्रिय के 80 आएंगे। हाँ 3 इंद्रिय के 60, 40 और 24, ठीक है। चलो, अपर्याप्त का जितना भी काल है वो अंतर्मुहूर्त है, उसके बाद वापिस अपने तो अपने पर्याप्त की बात चल रही है 48, 48, 96 की, तो उसको अपने को उस तरह से लेने का, ठीक है ना। अभी देखो एक बात है उषा जी, अगर अपने तो आगम हो उसको बात करें, उससे बात करें। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कैसे काल को गिनना, अपन ने सीख लिया, उसको पहले अपन वो बात हो चुकी है कि 48 के 96 के कैसे लेना, 95 पूर्व कोटि को लेना, वो बात हो गई है। अभी आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है ना, वो 24 जो आ रहे हैं वो कैसे है, और लब्ध पर्याप्त नपुंसक होते हैं, और वो भी बात हो रही है, चर्चा करेंगे और उसका कोई विशेष मिलेगा तो अपन बात करेंगे। लेकिन अपने यहाँ पर उसको पूरे को मिलाकर भी अंतर्मुहूर्त लेना है, और उसके बाद में जो है फिर वापिस जो है उसकी 48 पूर्व कोटियां हो जाएगी, बस ये बता। ठीक है, ठीक है, बढ़ू आगे, क्योंकि मैं उसका समाधान अपन है ना, आगम के बिना क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे आगम के बिना, क्या समाधान करेंगे। नहीं जी, आगम से ही है ये। आप म्यूट हो गए। अरे आपने आगम में भी मान रहा हूं, लेकिन जिस आप आगम की 66,336, मुझे भी याद है 66,132, 80, 60, 204 जोड़ सकता हूं मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, 66,132 भी संख्या याद है मुझे, और उसमें से घटाओ 66,336 में से उसको घटाओगे तो आपको 200 आ जाएंगे, 80 और 60 140 और फिर 40 180 और 80 में 24 जोड़ोगे तो 204 आ जाएंगे। आप बार बार बात 24 जोड़ने की कह रहे कि वहां पर 24 जोड़े, ये भी आगम की बात है। मैं नहीं 24 में मैं ये बता रही हूँ, पंचेंद्रिय में संगी असंगी तिर्यंच के 8 मनुष्य के ऐसे लगते हैं। फिर से बताओ क्या बोल रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ जी, 24 भाव है ना पंचेंद्रिय के, हाँ, उसमें से 8 तो असंगी तिर्यंच के लगेंगे और 8 संगी तिर्यंच के लगेंगे, बिल्कुल क्लियर है हमें ये, और 8 मनुष्य के लगेंगे अपर्याप्तक के, लब्ध अपर्याप्तक के 24 भव्य होंगे उसमें, क्योंकि सारे ही हम लब्ध अपर्याप्तक के ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। मुक्ता जी बता रहे, सुनो मुक्ता जी बता रहा हूं मैं, जो उषा जी बता रहे ना, अभी अपना विषय हट गया, लेकिन फिर अब चूंकि वो बोलेंगे, वो करेंगे। अपन यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि मनुष्य तिर्यंच है, अपन को बात करना है तो उन्होंने क्या किया, पंचेंद्रिय असंगी के 8 ले लो
पंचेंद्रिय संगी के 8 ले लो और मनुष्य के ले लो 8, तो 24 हो गए, बस वही बात ले लो बस। और दोनों में अपर्याप्त होते हैं, तो बात बराबर हो गई। आप जो बोल रहे हैं ना 8 में 24 ले सकते हैं, अंतर्मुख आगम का प्रमाण है, बात स्पष्ट हो गई। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया प्रीति जी? ये चर्चा है इतनी है क्या, लेकिन उषा जी सबको लिख के भेजना। क्लियर है आपको? उषा जी क्लियर है? पंचेंद्रिय में 3 भेद किए, पंचेंद्रिय में 3 भेद किए, एक और सौदनी पंचेंद्रिय के 8, सौदनी पंचेंद्रिय के 8 और मनुष्य के 8, बस बस ये और ये अपने उसमें मिल भी रहा है, ये कह रहे हैं कि अपने मिल रहा है 6336 में करेंगे तो 24 लेंगे। ठीक है ना? हाँ। मतलब ये इनका एक कहना है, उषा जी केकरा का कहना जो बता, वो बात जो बता रहे ना कि बाकी जगह अपन ले रहे थे नपुंसक स्त्री वेद, और ये यहाँ पर तो केवल एक नपुंसक वेद ही है, और 3 8 से 24 3 कौन कौन से लेने हैं कि पंचेंद्रिय संगी तिर्यंच, पंचेंद्रिय असंगी तिर्यंच, और मनुष्य में तो केवल संगी होते हैं तो उसके 8 या 24 भेद हो जाते हैं। ये बात उन्होंने बताई, ये सही है, उसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्योंकि उनमें काल के अभाव से आयु स्थिति के विकल्प अंतर्मुहूर्त से कम के नहीं पाए जाते हैं, से सूत्रार्थ सुगम है। उत्कृष्ट से पूर्व कोटि 21वां सूत्र आया। उक्कसेन तिन्नी पल्लिदोवमाणी पूवकोड़ी पुद्धत्तेन मिह यानी उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 3 पल्योपम काल तक जीव मनुष्य पर्याप्त व मनुष्य नहीं रहते हैं। हाँ, कितनी मार्गना ले ली? 3 मार्गना ले लिए, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य, 3 मार्गना लिए। इसका क्या निकाल रहे हैं प्रीति जी? उत्कृष्ट काल निकाल रहे हैं। उत्कृष्ट काल कितना बताया? ये बार बार आने वाला है, ये आप जय धवला पढ़ोगे तब भी बार बार आने वाला है बात, इसलिए इससे समझ से चलो, पहले भी पढ़ा इसलिए मैं समझ दे रहा हूँ। ये पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पर, उत्कृष्ट कितना बताया? पूर्व कोटि से अधिक 3 पल्योपम काल। ठीक है, अब ये पूर्व कोटि में कितनी पूर्व कोटि लेनी है? उषा जी केकरा नहीं बोलेंगे, मधु जी नहीं बोलेंगे, बाकी कोई बताना चाहे तो उनके लिए मैंने म्यूट कर दिया है। 3 से 9 तक पूर्व पृथकत्व में 3 से 9 तक आती है संख्या। चलो उत्तर समाप्त हो गया, लॉक हो गया, अब आपका म्यूट हो गया। चलो नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? मैं बताऊं? हाँ बताओ। 95 कोटि और 3 पल्य। मनुष्य में 95 कोटि कैसे आ जाएगी, देखना पड़ेगा अभी। मनुष्य कोटि होगा, मनुष्य में नहीं आएगी, तिर्यंच वगैरह का होगा। 1 मिनट, ये पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं तो मनुष्य नहीं ले सकते अपनी माननी मार्गना कौन चल रही है? मनुष्य की चल रही ना, तो मनुष्य में नहीं आएगी। हाँ। तिर्यंच में आ जाएगी, तिर्यंच में आ जाएगी, हाँ, या इंद्रिय मार्गना में आ जाएगी, अभी नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि मनुष्य में 48 ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। 43 से 23 से और 47। हाँ 47 राजेश 47 23 95 7 पूर्व कोटि और 1 3 पल्य। देखो पहला उत्तर सही राजेश भाई का आया, वापिस उसको रिपीट करोगे तो पहले राजेश भाई बता दो सबको कैसे आया। पूरा क्लियर, अगले पृष्ठ पे 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ले, और 93 95 पूर्व कोटि और 3 पल्ले। पलट लो पीछे पेज पे। होगी कितनी? 48 होगी, टोटल कितनी हो सकती है? 48। लेकिन हमें उत्कर्ष लेनी है तो अंतिम भाव उसको जो मनुष्य का 3 पल्ले का बनाकर फिर देवगति में भेज दिया, बस इतना सा अंतर है। कोई जन्म कैसे ले सकता है? 48 कैसे हो गई? 24 + 24, मनुष्य में तीनों वेद के 8 या 24 हो गए, अंतर्मुद्रा पर्याप्त का हुआ, फिर 48 हो गए। लेकिन हमें अधिक काल करना है तो 47 पूर्व कोटि के भाव दिए और अंतिम भाव उसको 3 पल्ले का दिया। इसलिए जो राजेश भाई बता रहे ना 47 पूर्व कोटि और अंतिम भाव 3 पल्ले का होता। पढ़िए, आगे पढ़ो। हाँ पढ़ती हूँ। क्योंकि किसी भी अविवक्षित पर्याय में जाकर विवक्षित मनुष्यों में उत्पन्न होकर क्रमशः 47, 23 व 7 पूर्व कोटि काल परिभ्रमण करके दान देकर अथवा दान का अनुमोदन करके 3 पल्योपम आयु स्थिति वाले यानी भोग भूमि में मनुष्य में उत्पन्न हुए जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। हाँ, अब 3 बोल आ रहे हैं, 47, 23 और 7। समझाएंगे मंजुला जी? 7 ही समझा दो। 7 किसके लिए? पहले अच्छा दो, 23 किसके लिए आए, 7 किसके लिए आए और 47 किसके लिए आए, ये बता दो। 47 तो घाते कर्म की प्रकृति है
और 7 भामंडल में दिखते हैं और 3 नक्षत्र है। ये तो बात चल रही है, और क्या करना है हमको? यहाँ किसकी बात चल रही है? 43 मनुष्यों की बात चल रही। हाँ। 47 तो सामान्य मनुष्य लिए है, बहुत बढ़िया। 47 और मनुष्य पर्याप्त के 23 ले लिए, और जो बाद में 7 आए वो मनुष्य नहीं जीव के हुए। उत्तर पूरा सही है आपका। अब कोई समझा दो एक। अब प्रीति जी बोल रहे हैं, उनको समझाने दो। एक जो बोले ना, इनको समझाने दो। बीच में बोलना, क्यों हम मुझे समझना, आपको तो सबको आता है, मुझे समझना। बताइए प्रीति जी, 7 कैसे आए? 7 किसके? तो आपने बता दिया, मनुष्य ने किए। 8 भाव होते ना, एक वेद। हाँ, एक वेद के साथ में 8 भाव होते हैं। अब यहाँ पर केवल ईश्वर वेद लिखना है, ईश्वर लेना। मनुष्य के 8 हुए, तो लास्ट का एक तो भोग भूमि में ले जाना, इसलिए हाँ। 7 गिनेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, उत्तर आपका सही हो गया। अब आपका बिल्कुल लॉक पक्का भी हो गया आपका। अब कौन बताएगा 23 कैसे आए? आशावन बताओ, 23 कैसे आए? 23 किसके आए और कैसे आए? किसके आए और कैसे आए? 23 मनुष्य पर्याप्त तक के आए, तो हाँ। 8 भाव, फिर 8 भाव, फिर बाद में 7 भाव, और एक अंतिम भाव वापस उनको भोग भूमि का। बहुत बढ़िया, चलिए। और 47 किसके आए उषा दोषी? मत दिया करो आप। सामान्य मनुष्य के। सामान्य मनुष्य किसके आए? सामान्य। ठीक है ना? तो सामान्य मनुष्य में तीनों वेद आ गए। ठीक है ना? तो कैसे हो जाएंगे बताओ? 24, 3 एक वेद के 3, 8 या 24, फिर अपर्याप्त का ले लिए, फिर 24 ले 48 ले लिए, और अंतिम का भाव जो है भोग भूमि का ले जाना चाहिए। इस प्रकार से सामान्य मनुष्य किया तो उसमें तीनों वेद आ गए, इसलिए वहां पर 47 हो गए। जब अपन ने मनुष्य नहीं ये कहा ना, मनुष्य नहीं कहा, तो उसमें केवल 7 ही आएंगे, और पर्याप्त मनुष्य कहा तो उसके अंदर अपने को जो है ये 15 वाला आ जाएगा। पंडित जी मेरे समझ में नहीं आया। आपके समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगा, और क्या करूंगा। हाँ जी, वो सामान्य मनुष्य में इधर तो ये क्षुद्र भाव वाले लगाए 20 सूत्र में तो, और यहाँ पे आप 8-8 तीनों के लगा रहे हैं, वो कैसे 47 भाव में? ये पंच देखो, अपन कौन से भेद कर रहे हैं? अपन लगा रहे हैं मनुष्य के, अपन भेद कर रहे हैं ना। तो सामान्य मनुष्य लगाए तो पर्याप्त भी लिए और अपर्याप्त दोनों उसमें मिल गए। तो जब जगन्य काल की बात, अब मैं बोलूं तो आप बीच में देखो, एक बार पूरा सुन लो, उसके बाद बोलो। नहीं तो मेरा क्या है, इसमें थोड़ा सा बीच में बोलने से मैं आपको फिर मौका देता हूँ। आपने पूछा, अगर आगे स्पष्ट हो गया तो आप समझा दो। जैसे प्रीति जी ने समझाया मुझे, मैं बराबर सुना। आप लोग समझाओ, मैं सुनता हूँ। मैं समझाता हूँ तो आप भी सुनो, दोनों को सुनना पड़ेगा ना। ऐसा क्या आप समझाते हैं और मैं सुनता हूँ? 47 घटित करना अपने को, मनुष्य में घटित करना। तो जब सामान्य मनुष्य किया तो मनुष्यों में ये भेद नहीं करना कि वो पर्याप्त है कि लब्ध पर्याप्त है, या अपर्याप्त है लब्ध पर्याप्ति लेना। लब्ध पर्याप्त, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के तीनों वेद लेकर 24 घटा दिए, लब्ध पर्याप्त के बाद में फिर 24 घटा दिए तो 48 हो जाते हैं। लेकिन अंतिम पूर्व कोटि उनकी वो ले ली, 3 पल्ले वाले ले ली, तो 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ले की आयु घट गई। जब अपन ने मनुष्य पर्याप्त लिया तो अपर्याप्त नहीं ले सकते हैं पंडित जी। लेकिन अपर्याप्त जीव तो लब्ध पर्याप्त जीव तो नपुंसक ही होते हैं, तो 3 वेद कहाँ से घटित हो गए? नहीं 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 नहीं, उसमें आप उसको भाव करा सकते हैं। लब्ध पर्याप्त के भेद नहीं ले रहे हैं। लब्ध पर्याप्त के जो बताए थे ना 24 भाव जो भी गिना थे, उसमें गिन लेना पड़े, जैसे गिनना गिन लेना। नहीं, लब्ध पर्याप्त मनुष्य में गिना तो मनुष्य में तो 8 ही भाव गिनना। मनुष्य के जो लब्ध पर्याप्त वाला बीच में बहेगा, यहाँ पर 8 ही आएंगे। यहाँ पर वो नहीं आएंगे। पंचेंद्रिय में जो अपन 24 लेते थे ना, वो नहीं आएंगे, केवल 8 आएंगे। मनुष्य गति की मार्गना चल रही है। मनुष्य सारे संगी होते हैं, वहां पर 24 कैसे हो गए थे? फिर वो बार बार आपको बात आ रही है, 8 तिर्यंच संगी के, 8 तिर्यंच असंगी के, और मनुष्य के 8। तो यहाँ पर मनुष्य के 8 आएंगे सिर्फ। लेकिन उसको अपन सिर्फ अंतर्मूर्त का भाव बनाकर 24 को बाद में रिपीट कर देते हैं, तो 48 हो गए, तो से बन गए। लेकिन ये 24 जो है, जब अपन पर्याप्त मनुष्य की बात करेंगे तो उसको नहीं ले सकते, इसलिए 23 + 1 हो गए। पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 जय। हाँ बोलो।
आगे क्लियर हो जाएगा, आगे भी चल रहा है ये। क्लियर नहीं, अभी भी क्लियर है। अगर आपको क्या होता कागज और पेन लेके लिखे ना 8-8 भाव के, तो अभी भी क्लियर। आज अपन बात आज पूरे 1.5 घंटे में अपन ने यही तो बात की, 47, 46, 23 यही तो बात की है। अपन ने तिरंचों में भी लगाया, मनुष्य में लगाए, तो उसके छोड़ देने के तिरंच के। मुझे तो उषा बहन से ही क्लियर हुआ, उन्होंने तो बताया था कि 8 और 8 तिर्यंच के होते, संगी असंगी, और 8 मनुष्य के। हाँ, आपने बताया, मैंने तो बताया ये बात सारा। आपने तो बताई थी। हाँ नहीं, वो बताई थी 47 भाव जो सामान्य मनुष्य में लब्ध पर्याप्त। सामान्य मनुष्य किसको कहते हैं? पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं करना। अपर्याप्त का मतलब लब्ध पर्याप्त। यहाँ मार्गणाओं में बात अपर्याप्त की, क्यों? जो निवृत्ति पर्याप्त हो तो पर्याप्त का ही भेद है जी। तो इसमें सब लग जाएंगे, सब लग जाएंगे। इसमें आगे के 2 सूत्र और अपर्याप्त के ही हैं, और स्पष्ट हो जाएगा फिर। तो पढ़ लीजिए। 22वां सूत्र है, मनुष्य अपजता केव चिरम काला तो होती। तो अपर्याप्त मनुष्य वहां कितने काल तक रहते हैं? शंका। सूत्र में बहुवचनात्मक निर्देश कैसे उपयुक्त ठहरता है? समाधान, नहीं, क्योंकि पहले कहे हुए तथ्य के अनुसार एक में बहुवचन के निर्देश में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता है, अथवा यहाँ केवल एक ही जीव की अपेक्षा का अधिकार नहीं है, किंतु प्रत्येक रूप से सभी जीवों की अपेक्षा अधिकार नहीं है, किंतु प्रत्येक रूप से सभी जीवों की अपेक्षा अधिकार। यहाँ कुछ तो गलत आया है, रिपीट हो गया है। ऐसा एक लाइन रिपीट हो कटेगी, गया है। किंतु से कटेगा, किंतु प्रत्येक रूप से नहीं है, सभी जीवों को की अपेक्षा अधिकार है, ऐसा समझकर बहुनिर्देश उपयुक्त सिद्ध हो जाता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक जीव की अपेक्षा कहना है, तो शंकाकार को लग रहा है कि बार बार ये बहुवचन क्यों अपना रहे हैं, एक ही जीव की अपेक्षा बात कहना चाहिए, ऐसा शंकाकार का कहना है। हाँ, तो बहुवचन कहाँ पर है? हिंदी में पढ़ के बताओ कहाँ। वो रहते हैं बोल रहा, रहता नहीं बोलता है। आप हिंदी में समझो। शंकाकार की संख्या क्या है? आप रहते हैं, लब्ध पर्याप्त मनुष्य कितने काल तक रहते हैं? संस्कृत को छोड़ो, रहते हैं। तो एक मनुष्य रहता है कि रहते हैं? जब 2 होगा, 3 होगा, बहुवचन होगा, तो आचार्य कहते हैं कि आप हमारा नाम तो दे एक जीव की अपेक्षा से काल, और आप रहते, आप ही क्यों नहीं बोलते एक जीव की अपेक्षा से मनुष्य कितने काल तक रहता है? ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? अपन संस्कृत में मत जोड़ो, हिंदी से जोड़ो, आपको समझ में आ जाएगा। आप समझे ना? एक मनुष्य की बात कर रहे हो ना, एक जीव की अपेक्षा से, तो कहते एक जीव की अपेक्षा सभी मनुष्यों में से कोई भी एक जीव ले सकते हो, कोई। बस ये बात बता रहे हैं। वो रहते, उसको शंका कहते हैं, रहता बोलना चाहिए, रहते क्यों बोल रहे हो? बस। 23वां जन्येन खुद्धा भवग्रहण। 23वां सूत्र, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक जीव अपर्याप्त मनुष्य रहते हैं, क्योंकि किन्हीं भी अन्य पर्यायों में से आकर अपर्याप्त मनुष्यों में उत्पन्न होकर कदली घात से भुज्यमान आयु के घात द्वारा क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक रहकर और वहां से निकलकर किसी भी अन्य पर्याय में उत्पन्न होने वाले जीव के सूत्रोक्त काल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर तो इन्होंने क्षुद्र भाव ले लिया कदली घात से। यहाँ क्या चक्कर है? यहाँ पर बात ही चल रही है, अपर्याप्त की चल रही है। किसकी चल रही है? लब्धि अपर्याप्त जीवों की चल रही है। अब लब्धि अपर्याप्त की किसकी आयु बांधी है? उत्कृष्ट आयु बांधी है उसने, अंतर्मूल। लब्धि अपर्याप्त जीवों की जगन्य आयु होती है शुद्ध भाव ग्रहण, उत्कृष्ट आयु होती है अंतर्मूल। किसी जीव ने लब्ध पर्याप्त की उत्कृष्ट आयु बांधी अंतर्मूल, उसका कदली घात करके उसका जो है शुद्ध भाव ग्रहण हो जाता है। लेकिन अगर पंचेंद्र कोई पर्याप्त जीव है, उसकी अंतर्मूल का ग्रहण करके शुद्ध भाव ग्रहण नहीं होगा, उससे अधिक ही तक कुछ रहेगा। ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। 24वां सूत्र है, उत्कर्षेण अंतर्मुक्तम्। अंतर्मुक्त काल तक अपर्याप्त मनुष्य रहते हैं। हाँ, बस अब रुकेंगे आज, क्योंकि सैचुरेशन हो गया इस सूत्र को पढ़ के। कुछ 24 सूत्र, क्योंकि पढ़ लो, 1-2 लाइन में पढ़ लो। क्योंकि अनेक बहुबार अपर्याप्त मनुष्यों में अति दीर्घायु होकर भी उत्पन्न हुए जीव के 2 घड़ी प्रमाण काल तक भव स्थिति का होना असंभव है। हाँ, मतलब ये जो अपर्याप्त मनुष्य, भले ही दीर्घ वाली में अंतर्मुक्त वाली आ जाओगे,
लेकिन उसका इतना जो है अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है, 2 घड़ी परिमाण नहीं होने का। 2 घड़ी मतलब अंतर्मूल लेना ना, 48 मिनट की अंतर्मूल। नहीं, ये कहा कि 2 घड़ी परमान काल तक भव स्थिति का होना असंभव है, इतना बड़ा नहीं होगा। भाव स्थिति होना असंभव है, मतलब भव स्थिति में उसकी भाव लगातार लगा। भव स्थिति किसको, मतलब अपर्याप्त की भव स्थिति किसको कहेंगे? एक एक कर उसमें जन्म लेते रहे, मतलब अपर्याप्त का शुद्ध भाव है, मतलब ये जो अपना बड़ा वाला अंतर्मुख वो नहीं लगेगा। फिर से सुनो, शुद्ध भाव में ग्रहण कर सकता हो लगातार, या मनुष्य के मार्ग में चले तो 8 भाव ही लेने अपने को, तो 8 भाव तक लेंगे, तो लगातार करेंगे तो वो इतना बड़ा अंतर्मुख नहीं हो जाएगा जितना कि दो घड़ी वाला अंतर्मुख होता, इतना भाव नहीं होगा। बस ये इन्होंने बताया। ये यहाँ पर भविष्य करते हैं, उसको अपन काय स्थिति भी लेते हैं वो, लेकिन जो मार्गणाएं चल रही ना, इसलिए उन्होंने भविष्य शब्द यूज किया, क्योंकि उसमें लब्ध पर्याप्त का वो कोई भाव में जन्म लेना है, तभी कितने भाव हो सकते हैं? आपने कहा 8 भाव होंगे, तो 8 भाव होंगे तो 8 भाव अंतर्मुख होकर भी वो 48 मिनट वाला अंतर्मुख नहीं होगा, उससे कम होगा ये। अब रुकेंगे यहाँ पर। कल आज मनुष्य कहते हैं कि देवता तो सोते नहीं है, अगर आप चालू कर देंगे तो रात को आप सो नहीं पाएंगे, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप लोग कहते हैं कि रात को नहीं सोते, देवता लोग सोते नहीं है, वो तो नंदीश्वर देव जाते हैं तब भी 24 घंटे ही पूजा करते हैं वहां। सही बात है ना? है ना? तो अगर आपको अभी आगे देवगति अपन कल प्रारंभ करेंगे, अभी अपन यहाँ पर रुकते हैं। बोलिए। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। प्रीति जी करते हो क्या? बोलिए जिनवाणी स्तुति। कौन कर रहा है? करो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मांगू, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊनं। जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय। जय।